श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिवार जगाचार्य अष्टोत्तर शतशिल श्री भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षोड़ गोस्वामी प्रभुगण की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय, गंगा माई जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय, समवेत गौर भक्तविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिस्से नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न में। हमारा 5 दिवसीय नारद भक्ति दर्शन का सेमिनार चल रहा है, तो आज है वो उसका द्वितीय दिवस। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति की परिभाषा। तो उपस्थित सभी भक्त वृंदों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो कल हम लोग चर्चा किए थे भक्ति का महत्व। हम लोग जानते हैं इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे महान महान भगवान के भक्त हुए, सबका आदि गुरु है नारद मुनि। और उसी नारद मुनि के नारद भक्ति सूत्र परिचित 84 सूत्रों में से हम लोग कल डिस्कस किए थे 14 सूत्रों का। जो पहला जो कल हमारा टॉपिक था भक्ति का महत्व, अर्थात भक्ति क्यों की जाए, भक्ति क्यों की जाए। और आज का जो टॉपिक है भक्ति क्या है, अर्थात भक्ति की परिभाषा, भक्ति हम लोग को क्यों करना चाहिए, वो सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्चुअली भक्ति है क्या, कैसे किया जाए, उसका लक्षण क्या है। भक्ति के महत्व के बारे में हम लोग कल ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो नारद मुनि आज का जो श्लोक है 15 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि तल्लक्षानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात, अर्थात कि अब विभिन्न प्रामाणिक मतों के अनुसार भक्तिमय सेवा के लक्षणों का वर्णन किया जाएगा। नारद मुनि यद्यपि जगत गुरु है, विश्व ब्रह्मांड के गुरु है, लेकिन फिर भी क्योंकि भक्तिमय सेवा हर कोई भगवान से विभिन्न तरीके से प्यार करते हैं। कोई उसको वात्सल्य दृष्टि से प्यार करते हैं, कोई उसको बच्चा मानते हैं भगवान को, कोई भगवान को प्रभु मानते हैं, कोई भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, कोई भगवान को पति मानते हैं, कोई भगवान को प्रेमी मानते हैं। तो सभी का अलग अलग रस है, अलग अलग भाव है। तो इसीलिए नारद मुनि सिर्फ अपना ही जो दर्शन है, अपना ही जो फिलोसॉफी है, उसी को सब कुछ सर्वे सर्वा नहीं मान रहे, बल्कि बाकी जितने सारे प्रामाणिक आचार्य है जिन्होंने भक्ति के विषय में कुछ कहा है, तो उन सब के बारे में नारद मुनि यहाँ पर इस अध्याय में, आज के जो हमारा टॉपिक है भक्ति की परिभाषा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक में 15 नंबर श्लोक में जो भक्ति की परिभाषा के टॉपिक में जो श्लोक है, इसमें क्या बताया गया है
कि प्रामाणिक मतों के अनुसार, प्रामाणिक अर्थात बोनाफाइड, स्वरूप सिद्ध, मतलब ये प्रामाणिक मत पद्म पुराण में, हमारे वैदिक ग्रंथों में कुछ जैसे जितने सारे वैदिक ग्रंथ है व्यासदेव के द्वारा रचित, सभी ग्रंथ प्रामाणिक है, क्योंकि व्यासदेव साक्षात भगवान के अवतार है, सकता वैसा अवतार। तो प्रामाणिक ग्रंथ, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक साधु पुरुष, ये प्रामाणिक शब्द जो है ना, ये बोनाफाइड है, जो ऑथेंटिक, क्योंकि जगत में हर तरह का चीज़ मिलता है। डुप्लीकेट, जैसे उदाहरण स्वरूप सिटी गोल्ड और ओरिजिनल गोल्ड, उदाहरण मटेरियल एग्जाम्पल। यद्यपि दोनों सिटी गोल्ड अर्थात एक ऐसा सोना जो दिखने में सोना जैसा लगता है लेकिन होता नहीं है सोना, लेकिन असली सोना क्या है, ओरिजिनल सोना। तो ये सब कुछ जो तथ्य है, तो प्रामाणिक जो है ना वो असली सोना है। और सिटी गोल्ड क्या है, ऐसे ही ऑर्डिनरी एरे गेरे। तो इसीलिए नारद मुनि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि अब विभिन्न प्रामाणिक मतों के अनुसार भक्ति के जो विभिन्न अंग है, भक्ति के जो लक्षण हैं, उनका वर्णन किया जाएगा। तो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि भक्ति के जो अलग अलग अंग है, तो उसमें प्रहलाद महाराज बोले कि सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात ये जो भक्ति की जो नवदा विधि है, पहला है भगवान के बारे में सुनना, श्रवण, क्योंकि इसी से भक्ति जीवन शुरू होता है। क्योंकि हर कोई, जितने सारे भक्तगण जो भगवान विष्णु के भक्त बनते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं, तो सबसे पहले वो ऑटोमेटिक या कोई बिजली का झटका से भक्त नहीं बना है, बल्कि किसी न किसी स्रोत से, प्रामाणिक स्रोत से वो कृष्ण के बारे में सुना है। उसके बाद ही वो व्यक्ति भक्तिमय जीवन में प्रवेश करता है। तो पहला थिंग क्या है भक्तिमय जीवन में प्रवेश करने का, श्रवण। द्वितीय कीर्तन, कि जो हम श्रवण करेंगे भगवत विषय, भगवान के बारे में, वो दूसरों को बोलना है। दूसरों को बोलने से क्या होगा, वो स्मरण में रहेगा। क्योंकि हम लोग जीवन में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन वही चीज़ हमारा स्मरण में रहता है जब हम उसके बारे में किसी को बोलते हैं। तो पहले श्रवण करना है भगवत विषय में, तो उसके बाद कीर्तन करना है, सुनना है, फिर बोलना है। बोलने से क्या होगा, स्मृति में रहेगा, रिमेंबर। उसके बाद उनका स्मरण। चौथा है उनके चरण कमलों का ध्यान या सेवन, भगवान के। टोटल जो नवदा भक्ति, उनमें से चतुर्थ है भगवान के चरण कमलों का ध्यान। पंचम है उनका पूजन। हम लोग राधा माधव मंदिर, इस्कॉन मंदिर या विभिन्न जगहों में जहाँ जहाँ भगवान का मंदिर है, वहाँ पे भगवान की पूजा होती है। तो भगवान का पूजा करना, हम लोग घर में भी भगवान की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, गौर निताई की पूजा करते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की पूजा करते हैं। फिर उनसे प्रार्थना करना। ऐसा नहीं कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, मुझे क्या उनसे कुछ मांगना है। मांगना नहीं, मांगना अलग चीज़ है, प्रार्थना अलग चीज़ है। प्रार्थना करने से क्या होता है कि भगवान प्रसन्न होते। यद्यपि सुदामा जब गए थे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका, तो सुदामा की इच्छा थी, क्योंकि उनकी अपनी कोई पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था कि मैं कुछ भगवान से मांगो। लेकिन उनकी पत्नी उनको बोले कि जाओ ना, आपका जो मित्र है बहुत बड़े राजाधिराज द्वारकाधीश बन चुके हैं, तो अगर उनके सामने अगर अपनी दुख वेदना व्यथा को सुनाएंगे तो शायद कुछ मदद करे। तो सुदामा चले गए इस उम्मीद से कि जो भी हो एटलीस्ट भगवान के साथ दर्शन तो होगा, इस भावना से नहीं कि भगवान मुझे कुछ देंगे। तो जाके वो कुछ बोला नहीं, लेकिन मन में तो कुछ विचार था, क्योंकि कुछ कुछ जो शुद्ध भक्त है उनको हम लोग नकल नहीं कर सकते, अनुसरण करना है। हमारे आचार्य प्रहलाद महाराज क्या बताएं कि भगवान से प्रार्थना करना है। अगर हम बोलेंगे नहीं, सुदामा जो है वो भगवान से प्रार्थना ही नहीं किए, तो फिर भी उनको इतना बड़ा बिल्डिंग मिल गया, इतना बड़ा भवन मिला, इतना धन संपद मिला। हाँ, तो नहीं, हम लोग को नकल नहीं करना है, आचार्यों का नकल नहीं करना चाहिए, आचार्यों के आदेश को पालन करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना इस तरह प्रार्थना करना है जैसे सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है, चैतन्य महाप्रभु सिखाए हैं हम लोगों को, न धनम न जनम न सुंदरिंग कवितांगबा
जगदीश कामय। कामय मतलब मैं प्रार्थना, मैं कोई ऐसी इच्छा नहीं करता, ना मुझे जन चाहिए, ना धन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना धनम न जनम न सुंदरी, कभी तक ना मुझे बड़ा कवि बनना, बड़ा पंडित बनना है। जगदीश कामय, क्या प्रार्थना करना, मम जन्मनि जन्मनि सरे भवतार भक्ति रहे तो की, जन्म जन्मों में भगवान कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। तो ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। प्रार्थना करना है, लेकिन प्रार्थना का तरीका को बदलना है। हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। हाँ, अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं, अगर क्योंकि प्रहलाद महाराज एक जगह बोले हैं, नृसिंहदेव जो बोले कि प्रहलाद मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो कुछ चाहते हो मुझसे मैं तुम्हें वो वरदान दे सकता हूँ। तो प्रहलाद महाराज क्या बोले कि प्रभु आप मुझे क्या बनिया समझ के रखे है, मतलब मुझे आप क्या बनिक समझ के रखे हैं कि रिप्लेस में कुछ लेन देन होता है कि आप मुझे इतना सोना दो तो मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा, लाइक दैट। नो, वो बनिक, वो व्यवसायी होता है, प्रोफेशनल। तो आप मुझे क्या उस तरह का व्यवसायी समझ के रखे है कि मैं आपकी भक्ति करूं और उसके प्रतिफल में आप मुझे कुछ वरदान दे या कुछ फल दे। प्रहलाद महाराज हमारे आचार्य है, उन्होंने ऐसा किया। सुदामा भी वैसा ही किया कि नहीं प्रभु मुझसे कुछ नहीं। सिरधर, खोला बच्चा सिरधर, वो भी चैतन्य महाप्रभु जब अपने आप को प्रकट किए उनके सामने, तो सिरधर को बोल के, सिरधर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, जितना सिद्धि मांगना, अष्टांग जो अष्ट सिद्धि नवनिधि, जितना कुछ चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ। तो उस सिरधर ठाकुर भी, सिरधर खोला बच्चा सिरधर भी चैतन्य महाप्रभु को यही चीज़ बोले थे, क्या कि प्रभु आप मुझे ठगना चाह रहे हैं, आप मुझे चीटिंग, मतलब कुछ जैसे बच्चे को थोड़ा कांच का टुकड़ा दे, कोई कांच का टुकड़ा दे दे तो वो भूल जाते हैं, कोई एक खिलौना दे देंगे तो वो भूल जाते हैं। तो आप मुझे क्या उस तरह समझ कर रखे? अगर सच में आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही दीजिए कि जन्म जन्मांतर जो छोटा निमाई मेरे साथ केला का पत्ता या केला को लेकर जो इधर उधर कर रहे थे, वही मेरे जन्म जन्म का प्रभु बने। तो हम लोग देखते जितने सारे महान महान शुद्ध भक्त भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन क्या प्रार्थना करते हैं? हर कोई प्रार्थना की है, लेकिन प्रार्थना का उसका जो भावना अलग है। प्रार्थना की है कि जन्म जन्मों में निमाई मेरे प्रभु हो, अर्थात कि चैतन्य महाप्रभु जब जब लीला करे हर किसी ब्रह्मांड में, वो मुझे अपना सेवक बनाए। और खोला बच्चा सिरधर मेरा, मतलब मैं उस तरह का उनका सेवक बने रहूं। सुदामा भी सेम थिंग, प्रहलाद महाराज भी सेम थिंग। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं हमारे आचार्यों के द्वारा। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो बता रहे कि जो 6 नंबर में उनसे प्रार्थना करना भगवान से, श्रवणम कीर्तनम बंदनम, ये जो नवदा भक्ति में से जो प्रार्थना है, प्रार्थना में प्रहलाद महाराज क्या बता रहे? प्रार्थना करना है कृष्ण की इच्छा के लिए, मेरी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। हाँ, फिर स्वयं को उनका नित्य दास मानना और उनका सखा बनना, उसके बाद उनको सर्वस्व समर्पित कर देना। ये है नवदा भक्ति। ये नवदा भक्ति तो विभिन्न प्रमाणिक मतों के अनुसार जो नारद मुनि जो यहाँ पर बताए हैं कि भक्ति की लक्षणों का वर्णन किया जाएगा, तो नारद मुनि पहले अभी सेकंड में 16 नंबर जो श्लोक है, पूजा दिस्सनुराग इति पारसार्य, श्लोक में बताया गया कि पराशर के पुत्र श्रील व्यासदेव कहते हैं कि भक्ति विभिन्न प्रकार के भगवत पूजन के अनुराग है। अभी विभिन्न ऋषि मुनि आएंगे, गर्ग, सांडिल्य। अभी व्यासदेव क्या बोले, भक्ति क्या चीज़ है? आज का जो टॉपिक है भक्ति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। तो पहला व्यासदेव क्या बता रहे? प्रहलाद महाराज का हम लोग श्रवण किए कि व्यासदेव क्या बता रहे कि भक्ति क्या है? विभिन्न प्रकार के भगवत पूजन के अनुराग है। अनुराग मतलब अटैचमेंट। तो भक्ति के वर्णन में व्यास द्वारा प्रयुक्त शब्द पूजा एवं अनुराग है। तो इनका आशय गंभीर, पूर्ण एवं आसक्ति से किया गया भगवत भजन है। गंभीर प्रेम, डीप लव, पूर्ण आसक्ति। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, चलिए अभी जब हम मंदिर जाते हैं तब मुझे राधा माधव को देखना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं मंदिर से बाहर जाता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, अपने दुनियादारी में खो जाता हूँ। बेटा बेटी, नाती पोता, पत्नी, धन दौलत, इसी में खो जाता हूँ। इसे आसक्ति नहीं बोला जाता।
भगवान के प्रति पूर्ण आसक्ति तभी होता है जब गंभीर प्रेम होता है भगवान के साथ, सीरियस लव। तो आराधना के अंतर्गत कई क्रियाएं हो सकती है। आराधना का अर्थ होता है पूजा, भक्ति करने जाते थे और विग्रह का दर्शन करके महाप्रभु महान दिव्य आनंद का अनुभव करते थे। तो रथ यात्रा के पूर्व अनावसर के समय भगवान जगन्नाथ मंदिर में अनुपस्थित रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को उनकी अनुपस्थिति की तीव्र पीड़ा का अनुभव होता था तथा वो एकांतवास में आलालनाथ चले जाते थे। जगन्नाथ, जब हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे या जो गए हैं कुछ भक्तगण, उसको पता है कि आलालनाथ मंदिर है। आलालनाथ और जगन्नाथ दोनों में कोई अंतर नहीं है। आलालनाथ का दर्शन करना मीन्स भगवान जगन्नाथ को दर्शन करना है। तो जगन्नाथ जब रथ यात्रा के पूर्व जब मंदिर में नहीं रहते तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही तीव्र पीड़ा का अनुभव करते थे कि जो मंदिर में पूजा, ये कोई ऐसा नहीं कि जो निर्विशेष, क्योंकि अगर हम लोग भगवान का विग्रह नहीं देखेंगे तो हम लोग निर्विशेष का ध्यान करेंगे, इसीलिए विग्रह पूजा है ना, ये भी नहीं। और न ही आपका नवदीक्षितों के लिए है, मतलब नए भक्तों के लिए। भगवान का जो विग्रह है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान सबसे टॉप मोस्ट भाव कृष्ण प्रेम को प्राप्त किए है, लेकिन फिर भी विग्रह का दर्शन करने जाते थे। तो ये पराशर मुनि के अनुसार, मतलब पराशर के पुत्र श्री व्यासदेव के अनुसार हम लोग समझे कि भक्ति जो है, भक्ति का अर्थ भगवत पूजन के प्रति अनुराग है। उसके बाद 17 नंबर श्लोक में बता रहे कथादिश्यति गर्ग। गर्ग मुनि कहते हैं, हम लोग जानते हैं गर्ग मुनि कौन है? भगवान श्री कृष्ण का नामकरण जिन्होंने किया। नरोत्तम दास ठाकुर जो भगवान कृष्ण के 108 अष्टोत्तर शतनाम नाम में लिखते हैं कि कृष्ण नाम गर्ग मुनि ध्यानते जानिया, कि गर्ग मुनि ध्यान करके उनको पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो परम पुरुषोत्तम सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण है। तो नामकरण में गर्ग मुनि ने भगवान को कृष्ण नाम दिया था। तो गर्ग मुनि कहते भक्ति की परिभाषा उनके अनुसार क्या है? हम लोग व्यासदेव अपना फिलोसॉफी समझा दिए। अभी गर्ग मुनि क्या कहते हैं भक्ति के बारे में? कि गर्ग मुनि कहते हैं कि भक्ति भगवान के संबंध में अथवा भगवान द्वारा कथित कथाओं आदि में अनुराग है। अर्थात भगवान के संबंध में, भगवान के संबंध में मीन्स श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान के विभिन्न लीलाओं का संग्रह है। तो भगवान के संबंध में अथवा भगवान द्वारा कथित, भगवान के मुख से निकला हुआ कथित मीन्स भगवद गीता। तो भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की कथाओं को सुनने, उनके प्रति अनुराग ही भक्ति है। ये गर्ग मुनि का फिलॉसफी। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के परम व्यक्तित्व की महिमा परंपरा प्रणाली में की जाती है, अर्थात ये आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाई जाती है। हम लोग जानते हैं हमारे जो श्रीमद् भागवत गीता यथारूप है, श्रील प्रभुपाद जो पूरी दुनिया को दिए भगवद गीता एज इट इज के रूप में। भगवद गीता यथारूप, जैसा था वैसा ही है, दैट्स कॉल्ड भगवद गीता यथारूप। तो श्रील प्रभुपाद उसमें 32 नंबर पेज में गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन किए हैं, जिसमें पहला जो है भगवद गीता या भागवत तत्व या वैदिक ज्ञान कैसे आया? ये गुरु शिष्य परंपरा से। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु, ये परंपरा से आया। पहला है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को प्रदान किए वैदिक ज्ञान। ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव मध्वाचार्य को दिया। इस प्रकार धीरे धीरे कर्मागत स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके आए कहाँ पर? श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सौड़ गोस्वामी, फिर हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, हाँ, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भगवद गीता यथारूप को प्रेजेंट किए। तो ये है भगवद गीता यथारूप। तो जितने सारे ये जो वैदिक ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अगर सुना जाए तो वो प्रामाणिक है। तो गर्ग मुनि कहते कि ऐसे
ग्रंथ को सुनना, श्रवण करना, पढ़ना भक्ति है। गर्ग मुनि कहते हैं कि गर्ग मुनि क्या कहते हैं कि भगवान के संबंध में तथा भगवान से कथित एक ग्रंथ को श्रवण करना है, अध्ययन करना है। और शिल प्रभुपाद उसका तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, उसका पूरा क्लैरिफिकेशन, ये जो वैदिक ज्ञान कैसे आया है, गुरु शिष्य परंपरा से। तो गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ अगर ग्रंथ कोई पढ़ते तो वो इफेक्टिव होगा, वो कार्यकारी होता है, अन्यथा कुछ काम देने वाला नहीं है। जस्ट पंडित की तरह ज्ञान होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ आप पालन भी नहीं करेंगे, आपका भक्ति डेवलप भी नहीं होगा। तो इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम ऐसे ग्रंथों को अध्ययन करना है। और शिल प्रभुपाद आधुनिक युग के लिए प्रमाणिक आचार्य है, प्रमाणिक गुरु है, और उनके द्वारा लिखित हर पुस्तक दिव्य ग्रंथ है। और उनको अगर हम लोग अध्ययन करेंगे, मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज मुंबई में जुहू इस्कॉन टेम्पल में क्लास दे रहे थे। तो उस समय गुरु महाराज एक चीज़ बोले कि महाप्रभु का जो कृष्ण प्रेम है, जो महाप्रभु आए कृष्ण प्रेम को वितरण किए, उसके बाद जब महाप्रभु नवद्वीप से जगन्नाथपुरी गए, अर्थात या अपने भगवत धाम जाने से पहले वो गंगा देवी को कृष्ण प्रेम दिया था कि गंगा अनेक दिन बाद, मीन्स मे बी 50-100 साल बाद मेरे एक पार्षद आएंगे, नरोत्तम दास ठाकुर, उनको आप ये कृष्ण प्रेम दे देना, मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ। तो गंगा देवी महाप्रभु को बोले कि प्रभु मैं उसे पहचानूंगा कैसे कि कौन नरोत्तम दास ठाकुर है। बोले कि जब वो स्नान करने आएंगे आपके गंगा तट पर, आपके गंगा जल में स्नान करेंगे तो आप बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, तब आपको तब आप फील करेंगे कि यही है नरोत्तम दास ठाकुर, उनको आप ये कृष्ण प्रेम दे देना। तो गुरु महाराज बोले कि जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को छुपा रखे थे गंगा में और नरोत्तम दास ठाकुर को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम अभी छुपा हुआ शिल प्रभुपाद के पुस्तकों में। अगर हम लोग शिल प्रभुपाद के पुस्तकों का अगर अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम, नारद भक्ति सूत्र, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, महारानी कुंती की शिक्षाएं, चैतन्य चरितमृत, ये जितने सारे पुस्तक है शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखित, तो हम लोग को शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। क्योंकि शिल प्रभुपाद का लिखा ग्रंथ साक्षात कृष्ण का लिखा ग्रंथ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब व्यास पूजा हो रहा था मुंबई में, तो शिल प्रभुपाद ऑफरिंग लेटर लिखे थे। तो उसमें बाद में जब प्रभुपाद का अभयचरण का जब ऑफरिंग लेटर पढ़ रहे थे एक शिष्य शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, तो बोले कि किसने लिखा है? बोले कि अभयचरण ने। बोले कि ठीक है, आज से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अभयचरण कुछ भी लिखे विदाउट एडिटिंग, उसको बिना एडिट करके, बिना संपादक के डायरेक्ट छापो, ये मेरा आदेश है। तो गुरु का आदेश प्राप्त हुआ था शिल ऐसी भक्ति वैद्यनाथ स्वामी शिल प्रभुपाद को, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तो ऐसे शिल प्रभुपाद के पुस्तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सच में कृष्ण प्रेम, महाप्रभु का कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में प्रकट होगा। तो ही शिल प्रभुपाद का पुस्तक का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह की महिमा उन लोगों द्वारा पसंद की जाती है जो अब इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के झूठे अस्थायी महिमा मंडन में रुचि नहीं रखते। ये गुरु शिष्य परंपरा के जो पुस्तक है भगवद गीता, भागवतम, ये सब पुस्तकों को कौन व्यक्ति मतलब एप्रिशिएट करते हैं, अर्थात सराहना करते हैं या पसंद करते हैं? जो व्यक्ति इस ब्रह्मांड के जो झूठे रिश्ते, अभिव्यक्ति के झूठे रिश्ते नाते, अर्थात नश्वर चीज से जो अपने आप को विलग करके भक्तिमय जीवन शुरू किया है, वो व्यक्ति को रुचि आएगा ये सब ग्रंथ पढ़ने में। तो बार बार जन्म और मृत्यु के दौर से गुजर रही बद्धात्मा के लिए भगवान का वर्णन सही दवा है। शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो जन्म मृत्यु, ये जो पुनरपि जन्म, मतलब ये जो बार बार जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, ये जो जन्म चक्र चल रहा है, संसार चक्र, इससे उबरने का एक ही दवा है, ये सब दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करना।
ये दिव्य ग्रंथ की कथाओं को श्रवण करना, यही सबसे बेस्ट दवा जो व्यक्ति को इस भव चक्र से उठाकर भगवत धाम भगवान के चरण कमल तक पहुंचा सकता है। तो इसीलिए कंक्लूजन दे रहा है श्रील प्रभुपाद, इसीलिए एक कसाई या अपने आप को मारने वाले को छोड़कर भगवान की ऐसी महिमा सुनना कौन बंद करेगा। मतलब एकमात्र जो कसाई है, कसाई दो प्रकार के होते हैं। कसाई जो होता है, कसाई मीन्स जो बकरी को काटते हैं, बकरी मुर्गी जो भी है, जो कसाई खाना खोल के रखे हम लोग जानते हैं। जो कसाई है वो जीवों को भी काटते हैं, एक दो परिभाषा है कसाई का। या दूसरा कि जिन्होंने मानव जीवन को प्राप्त करके लब्धा सुदुर्लभम बहुसंभव अंते, कि अनेक अनेक प्रयत्न करने के बाद जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है भगवान के हेतु की कृपावश, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भजन नहीं करता। हरि हरि जन्म विफल गोवाइनु राधा कृष्ण ना भोची, मीन्स कि मैं राधा कृष्ण की भजना को छोड़कर मैं अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। तो ऐसे व्यक्ति को कसाई कहा जाता है। और दूसरा जो जानवरों को काटता है। तो दो तरह के कसाई होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसा कौन कसाई होगा जो ऐसी भगवान की दिव्य कथाओं को सुनना नहीं चाहेगा। तभी हम लोग को अपने आप को थर्मामीटर मापना है कि सच में अगर दिव्य ग्रंथों के प्रति हमारा आसक्ति है तो हम लोग सच में भक्ति के स्तर में धीरे धीरे आ रहे हैं। और अगर इससे हम लोग दूर भाग रहे हैं, दिव्य ग्रंथों के प्रति रुचि नहीं है, तो उसी कैटेगरी में हम लोग कसाई। एक कसाई जो जीव हत्या करता है, दूसरा कसाई जो अपना जीव हत्या करता है, मतलब आत्मा हत्या करते हैं, आत्मा की हत्या कर रहे हो। क्योंकि ये आत्मा किस लिए मिला है, मतलब ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, आत्मा को इस भव सागर से मुक्त करा के भगवान के चरण कमलों में या भगवत धाम को पहुंचाने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर इस मनुष्य शरीर का अगर हम लोग सदुपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग सबसे बड़े आत्महत्यार है, सबसे बड़े कसाई है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए 17 नंबर श्लोक में कि भक्ति जो है ना, भगवान के द्वारा कथित या भगवान से संबंध कथाएं, श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता पुराण, भगवान की दिव्य लीला कथाएं गर्ग मुनि कह रहे हैं, यह है भक्ति। इसके बाद सांडिल्य मुनि भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं कि आत्मरतो विरोधेनति सांडिल्य, कि सांडिल्य कहते हैं कि भक्ति परमात्मा में आनंद लेने मध्य समस्त अवरोधों के निष्कासन का फल है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हम यथार्थ आत्मरति का अनुभव आनंद के आगार कृष्ण से हमारे नित्य प्रेममय संबंध के संदर्भ में ही कर सकते हैं। ये जो आनंद जो शब्द है, आनंद वस्तु एकमात्र कृष्ण पर लागू होता है। जीव का कृष्ण के साथ जब संबंध स्थापित होता है तब वो आनंद की प्राप्ति होती है। अन्यथा इस संसार में आनंद बोल के कुछ है नहीं। हो सकता है कोई कंफर्टेबल लाइफ है, जिसका धन है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा घर है, खाना सोना पीना घूमना, इसे सुख कहा जा सकता है, आनंद नहीं। आनंद अलग चीज है। तो आनंद यहाँ पर श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि आनंद क्या है, कृष्ण से हमारे नित्य प्रेमों में संबंध के संदर्भ में ही कर सकते हैं। तो जब हम भौतिक इंद्रियों द्वारा आनंद की खोज में खोज करते, तब भी हम अपरोक्ष रूप से आत्मरति खोजते हैं। प्राणवान शरीर में आत्मा की उपस्थिति के ही कारण हम आंखों, जीवा या कानों से आनंद लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे शरीर जो है, मेरे शरीर है, अभी आत्मा है जिसके कारण मैं अभी देख पा रहा हूँ, आत्मा है जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ, आत्मा है जिसके कारण मैं सुन पा रहा हूँ, आत्मा है जिसके कारण मैं अपना हैंड मूवमेंट, हाथ हिला पा रहा हूँ। अगर आत्मा नहीं रहे तो ना कुछ खा पाएंगे, ना कुछ सुगंध ले पाएंगे, ना कुछ सुन पाएंगे। तो ये जो भौतिक इंद्रियों तृप्ति जो है, जो हम लोग भौतिक आनंद भी लेते, उसके भी पीछे आत्मा का हाथ है, हमारे अपने शरीर का नहीं। और आत्मा क्या है, आगे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। तदुपरांत आत्मा का आनंद परमात्मा पर निर्भर है। ये तो पूरा शरीर में जो हमारा जो आनंद है वो कहाँ पर डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड है, आत्मा के प्रति। आत्मा है जिसके कारण हम लोग आनंद ले पा रहे, कुछ खा पा रहे,
पी रहे, खा रहे, जी रहे, आत्मा के कारण। लेकिन आत्मा जो है, शरीर हमारा किसके ऊपर डिपेंड है? आत्मा के ऊपर। और आत्मा किसके ऊपर डिपेंड है? परमात्मा के ऊपर। अतः श्रील प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहे, अतः कि परमात्मा क्या है? भगवान के व्यक्तित्व आदि रूप श्री कृष्ण का एक अंश है। परमात्मा क्या है? भगवान के आदि रूप श्री कृष्ण का एक अंश है। अतः सभी परिस्थितियों में हम कृष्ण के साथ आनंदपूर्ण संबंध का ही अन्वेषण कर रहे हैं। हर परिस्थिति में, चाहे कोई भौतिक आनंद की खोज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हर परिस्थिति में वो किसकी खोज कर रहे हैं? अल्टीमेटली कृष्ण की खोज कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का स्रोत है कृष्ण, आत्मा का स्रोत है परमात्मा, और हमारे भौतिक शरीर का स्रोत है आत्मा। तो हम लोग किसकी खोज कर रहे हैं? अल्टीमेटली कृष्ण की। तो आत्मरति का वास्तविक अर्थ परमात्मा कृष्ण की सेवा एवं प्रेम की संतुष्टि है। परमात्मा कृष्ण की सेवा एवं प्रेम की संतुष्टि है। तो ये है सांडिल्य ऋषि का परिभाषा भक्ति का। इसके बाद नारद बता रहे कि नारदस्तु तदर्पित अखिल चारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। 19 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि परंतु नारद कहते हैं कि अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना तथा उनके विस्मरण में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। भक्ति क्या है? कि भगवान को अपने आप को सब कुछ अर्पण कर देना, और थोड़ा सा भी भगवान के प्रति अगर विस्मरण हो कि ये मेरा तो अभी कृष्ण स्मरण नहीं हुआ, तो उसी में वो व्याकुल अनुभव करता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इसका उदाहरण कि हाँ, नारद कहते हैं कि भगवान को क्षण भर को भी भूलने में शुद्ध भक्त को परम व्याकुलता होती है। जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान को क्षण भर, 1 सेकंड भी नहीं भूल पाते, और अगर 1 सेकंड भूल भी पाते तो उसको दुख होता है कि क्यों मैं कृष्ण को छोड़ा। क्योंकि कृष्ण का स्मरण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त को यह चीज पता है। जो शुद्ध भक्त होता है उसको यह अनुभव होता है कि चाहे कृष्ण का नाम हो, कृष्ण का विग्रह हो, या कृष्ण खुद हो, या कृष्ण की लीला हो, वो सबको एक दृष्टि से देखता है, क्योंकि कृष्ण का स्मरण भी कृष्ण ही है। तो इसीलिए शुद्ध भक्त को पीड़ा होता है, उनको दुख होता है जब वो एक क्षण भी अगर कृष्ण से दूर होता है। अर्थात अगर कृष्ण का स्मरण न करके कोई माया का स्मरण करता है, माया अर्थात कोई भी चीज, इस जगत से रिलेटेड कोई भी चीज, अगर वो, जैसे मान लीजिए सागर को देखता है, तो सागर को भी देखता है तो उसको स्मरण होना चाहिए कि ये तो भगवान के विराट रूप का जो नाभि है वो है सागर। अगर वो पहाड़ पर्वत को भी देखता है तो उसको पता होना चाहिए, या उसको पता होता है कि पहाड़ पर्वत जो है ना भगवान की विराट रूप की हड्डी है। सूर्य और चंद्र को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये भगवान की 2 आंखें हैं। तो ये शुद्ध भक्त होता है कि हर परिस्थिति में वो भगवान का दर्शन करता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण वो अगर भगवान को दर्शन नहीं कर पाता, अगर भगवान का स्मरण नहीं कर पाता, तो उसको दुख होता है। तो गोपियों के लिए कृष्ण को भूलने का कभी प्रश्न ही नहीं था, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार व्यक्त करती है। श्रीमती राधा रानी बोले कि हम कृष्ण के विषय में सब जानती हैं, एवं ये भी जानती है कि वो कितने कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ मतलब क्या है? कृतज्ञता मतलब किसी से अगर आपके लिए कोई कुछ करे तो उसके रिप्लेस में आपको भी कुछ करना है। दैट्स कॉल्ड कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। किंतु अगर आपके लिए कुछ करे और आपके लिए कुछ करे और आप उनके लिए कुछ न करे, तो इसको कहा जाता है कृतज्ञता। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि यद्यपि मुझे पता है कि कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं, मतलब कोई कृतज्ञता नहीं, मैं उनके लिए घर परिवार सब कुछ, हम लोग सभी गोपियां उनके लिए छोड़ दिए, लेकिन कृष्ण उसके रिप्लेस में क्या किया? 16,108, आई नो वेरी वेल। तो ये राधा रानी इस तरह बोल रहे हैं। किंतु समस्या तो यही है, राधा रानी बोल रही है कि उनके इतना निर्दयी एवं कठोर हृदय होते हुए भी उनकी चर्चा बंद करना हमारे लिए कठिन है। हम सब गोपियों के लिए कृष्ण की चर्चा बंद करना
कठिन है। न केवल हम सब गोपियां, अपितु महान ऋषिगण तथा संत जन भी उनकी चर्चा में प्रवृत्त होते हैं। तो हम वृंदावन की गोपियों इस सांवले युवक से और अधिक मित्रता नहीं करना चाहती, किंतु हम नहीं जानते कि उनके स्मरण एवं उनकी क्रियाओं की चर्चा को कैसे छोड़ पाएंगे। राधा रानी अपनी असमर्थता को यहां पे प्रकट कर रही है कि हम लोग नहीं चाहते कि कृष्ण का स्मरण करें, क्योंकि वो हम लोग को क्या दिया, लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग कितना कोशिश कर रहे लेकिन फिर भी कृष्ण को भूल नहीं पा रहे। तो नारद मुनि यहाँ पर बता रहे कि यह शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्ति की परिभाषा, कि शुद्ध भक्त जो होता है ना, एक सेकंड भी कृष्ण को भुला नहीं पाते। और ये राधा रानी के ये जो भाव है ना, हमारी थिंकिंग, हमारी कल्पना से परे की बात है, इसको चर्चा नहीं किया जा सकता ना। मतलब इस राधा रानी के भाव को कौन चर्चा कर पाएगा, कौन इसको डिस्कस कर पाएंगे, जस्ट एक भाव व्यक्त किए। तो आगे 20 नंबर श्लोक में बता रहे कि वास्तव में भक्ति अस्तेवमेवम, श्लोक संख्या 20, कि वास्तव में भक्ति इनमें से प्रत्येक प्रकार में सत्य रूप में ही वर्णित है। अर्थात कि उपयुक्त दी गई भक्ति की परिभाषाओं श्रील व्यासदेव, गर्ग मुनि, सांडिल्य एवं नारद मुनि द्वारा में कोई विरोध नहीं है। कि जितने सारे आचार्य भक्ति की परिभाषा दिए, गर्ग मुनि अपनी परिभाषा दिए, सांडिल्य अपनी परिभाषा दिए, व्यासदेव अपनी परिभाषा दिए और नारद मुनि खुद अपनी परिभाषा दिए, तो इसमें कोई विरोध नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तो जबकि नारद ने हमें अपने निजी परिभाषा दी है, श्रील प्रभुपाद बता रहे, तथापि वो यहाँ वे कहते हैं कि अन्य परिभाषाएं भी प्रामाणिक है। यद्यपि नारद मुनि अपनी जो परिभाषा है भक्ति के विषय में सब कुछ दी है, फिर भी दूसरा जो भक्त जो अपना अपना जो भाव या अपना अपना जो अनुभव व्यक्त किए हैं, वो भी प्रामाणिक है, वो भी ऑथेंटिक है। सभी आस्तिक धर्मों में कम से कम अंशरूप से उपस्थित भक्ति वास्तव में एक विश्वव्यापी सिद्धांत है। सभी आस्तिक धर्मों में, चाहे आस्तिक धर्म का अर्थ क्या, नास्तिक धर्म तो होता नहीं। आस्तिक धर्म का अर्थ यही है कि जैसे उपस्थित एग्जाम्पल के तौर पे श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, 4 संप्रदाय को ले ले, है ना। तो हर संप्रदाय का एक ही फिलोसॉफी है, यद्यपि थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, थोड़ा बहुत, लेकिन अल्टीमेट जो पॉइंट है, सबका उद्देश्य भगवान से प्रेम करना, चारों संप्रदाय का उद्देश्य प्रेम करना। तो इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि कम से कम अंश रूप से उपस्थित भक्ति वास्तव में एक विश्वव्यापी सिद्धांत है। तो यथार्थ में अनेक धर्मों में हम भगवत प्रेम की ऐसी परिभाषा पा सकते हैं जो नारद मुनि एवं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों द्वारा शिक्षित सिद्धांतों का विरोध नहीं करती। तो भक्ति की परिभाषा हम लोग 20 नंबर श्लोक में यहाँ पर जो कंक्लूजन पा रहे हैं कि भक्ति जो है ना, हर दृष्टिकोण से अल्टीमेट जो एक ही जो सारांश आ रहा है वो भगवान से प्रेम करना। कोई विरोधाभास नहीं कि नहीं उनका भक्ति छोटा है, इनका भक्ति बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। परिभाषा है सबका विश्वव्यापी सिद्धांत। श्रील प्रभुपाद कलम लिख रहे विश्वव्यापी सिद्धांत, भक्ति का जो सिद्धांत है। उसके बाद 21 नंबर श्लोक में नारद मुनि गोपियों का उदाहरण दे रहे हैं कि जथा ब्रज गोपी का नाम। नारद भक्ति सूत्र का 21 नंबर श्लोक में बताए जथा ब्रज गोपी का नाम, अर्थात कि ब्रज की गोपिकाएं शुद्ध भक्ति के एक उदाहरण है ना। हम लोग ऐसे तो हर कोई भक्ति करे, कोई 16 माला जप करे, कोई 8 माला जप करे, कोई 32 माला जप करे, कोई 25 माला जप करे, लेकिन यहाँ पे नारद मुनि बता रहे कि शुद्ध भक्ति के एक उदाहरण है कौन है, गोपियां। गोपियां का उदाहरण क्यों दिया नारद मुनि? श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे तात्पर्य में कि नारद अन्य विख्यात भक्तों जैसे उद्धव, अर्जुन, प्रहलाद महाराज अथवा मां जसोदा का वर्णन कर सकते थे, किंतु उन्होंने केवल गोपियों का उदाहरण देने का ही चयन किया। और नारद का मत सभी अनुभवी वैष्णवों द्वारा मान्य है, प्रामाणिक है,
क्योंकि गोपियां भगवान कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ प्रेमिकाओं के रूप में प्रसिद्ध है। तो गोपियां सर्वोत्तम है क्योंकि उन्होंने अपने प्रेमास्पद हेतु सब कुछ त्याग दिया। हाँ, कि नारद मुनि चाहते तो हर किसी का, या तो अर्जुन का उदाहरण दे सकते थे, हनुमान का उदाहरण दे सकते थे, प्रहलाद महाराज का उदाहरण दे सकते थे, बलि महाराज का उदाहरण दे सकते थे, लेकिन गोपियों का उदाहरण क्यों दिया? जथा ब्रज गोपी का नाम, क्योंकि कुछ तो है इसमें जो शुद्ध भक्ति, जिसमें क्योंकि हर भक्ति में कुछ ना कुछ एक छिपा है, लेकिन इस शुद्ध भक्ति गोपियों में पूरा श्वेत वस्त्र है, कोई दाग नहीं, स्पॉट नहीं है। शुद्ध कृष्ण के लिए अपने सब कुछ तिलांजलि दे दी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं आदि खंड में 137 और 138 नहीं 167 और 159, ये 2 श्लोक में लिख रहे हैं कि सामाजिक धर्म, शास्त्रोक्त निर्देश, शारीरिक मांगे, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, वर्णाश्रम धर्म की मार्ग पर निज तृप्ति जिसे त्यागना कठिन है। ये सब कुछ चीज जो है ना, एक व्यक्ति के लिए कठिन है इसे त्याग पाना, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, हर किसी के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है त्याग पाना। सकाम कर्म कोई त्याग नहीं सकता उतना जल्दी। सकाम कर्म में क्या होता है, ये करेंगे, इतना सारा डोनेशन करेंगे तो मुझे इतना भगवान मुझे दे देंगे, वहाँ पे अगर इतना गीता डोनेशन करेंगे तो मुझे स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा, लाइक दैट विभिन्न प्रकार का डोनेशन होता है, सकाम कर्म में आता है ये। अगर कोई कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दान नहीं करता तो सकाम कर्म में आएगा। कृष्ण की प्रसन्नता, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता नहीं, जत करो से जज्जो से ददा से जत तपस्या कौनते। ददा से मतलब जो कुछ दान करते हो मेरे अर्पण करते हुए करो, तो वो भक्ति होगा। और अगर दान करते हो अगर कुछ फल की इच्छा रहेगी तो भक्ति नहीं है, वो कर्मकांडी सेक्शन में आता है, जिसे कहा जाता है सकाम कर्म। तो ये जो सकाम कर्म को त्यागना, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, वर्णाश्रम धर्म के मार्ग पर निज तृप्ति। वर्णाश्रम धर्म में निज तृप्ति का अर्थात क्या है, उनका अर्थ क्या है? गृहस्थ बनना है, विवाह करना है, ऐसा नहीं कि तुरंत मुझे सन्यास लेना है। ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यास हर कोई, उतना लोग नहीं जा पाते। वो ब्रह्मचारी रहते 25 साल, उसके बाद वो गृहस्थ जीवन ग्रहण करता है। ब्रह्मचारी से जो डायरेक्ट सन्यास में जाता है वो निवृत्त मार्ग है, और ब्रह्मचारी से जो गृहस्थ वानप्रस्थ होकर सन्यास जाता है वो प्रवृत्त मार्ग है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं कि सकाम कर्मों को त्यागना कठिन है, वर्णाश्रम धर्म के मार्ग में निज तृप्ति को त्यागना कठिन है। लेकिन गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने परिवारों सहित इन सब को तिलांजलि दे दी एवं अपने सजनों का दंड एवं उलाहनों की व्यथा सही। तो सब भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, तो वे उनके आनंद हेतु उनकी प्रेममयी सेवा करती रही। इसीलिए नारद मुनि गोपियों का उदाहरण दिया कि जथा ब्रज गोपी का नाम। बहुत सारे भक्त है, उद्धव, अर्जुन, प्रहलाद, जसोदा माँ, हर कोई, लेकिन गोपियों का उदाहरण नारद मुनि इसलिए दिया। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं। 22 नंबर श्लोक में नारद मुनि आगे वर्णन करते हैं कि क्या क्वालिटी है गोपियों का, कि तत्रापि न महत्तम ज्ञान विस्मृत पबाद। अतः गोपियों के संदर्भ में भी भगवान का महत्व भूलने हैं तो उनकी आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सामान्य लोकाचार के अनुसार गोपियों को जांचना अपराध है। गोपियों को टेस्ट करना, गोपियों को जांचना ये अपराध है, क्योंकि हम लोग उस स्टेज में नहीं पहुंचे कि गोपियों का भूल त्रुटि उसको परख ले कि क्या सच में भक्ति करते कि नहीं। श्रील प्रभुपाद डायरेक्ट तात्पर्य में लेकर कि अपराध है। कृष्ण द्वारा प्रदान की गई अंतरंगता अचिंत है। अचिंत मतलब बियॉन्ड आवर थिंकिंग, हमारी चिंतन शक्ति से ऊपर की विषय वस्तु है। और कृष्ण खुद रिकमेंड किए है भक्ति के लिए गोपियों को, तथा उसे भौतिक इच्छा रहित व्यक्तियों के सिवा कोई नहीं समझ सकता।
गोपियों का प्रेम अवश्य ही भय एवं आदर से परे है। यहाँ पे बता रहे कि इच्छा रहित व्यक्तियों, क्योंकि हम सब के हृदय में कुछ कुछ मेटेरियल वासना मतलब भौतिक वासनाएं होती है, तो जिसके अंदर में भौतिक वासनाएं हो कभी गोपियों के भाव को नहीं समझ सकता। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं कि कब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी जब मैं गोलोक वृंदावन या वृंदावन के भाव, गोपियों के भाव को समझ पाऊँ। जब तक गुरु की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा, हमारे आचार्यों की कृपा हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक ये अंतरंग भाव गोपियों का कृष्ण के संबंध में हम लोग नहीं जान सकते। आर कबे निताय चाँदेर करुणा हईबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ होबे। विषय छाड़िया मोर शुद्ध होबे मन, कबे आमी हेरिब से वृंदावन। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, तब में जो सांसारिक वासनाएं अर्थात ये स्त्री पुरुष, बच्चे, नाती पोता, ये जो मेटेरियल लव या ये जो पारिवारिक सुख, ये संसार वासना, ये कब तुच्छ होगा? जब नित्यानंद प्रभु की कृपा मेरे ऊपर बरसन हो। उसके बाद कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे आमी हेरब से वृंदावन। कि कब वो दिन आएगा कि मैं समस्त विषय वासनाओं से मुक्त हो जाऊंगा, उसके बाद मैं सच्चा या रियल वृंदावन का दर्शन कर पाऊंगा। ऐसे में टिकट काट के वृंदावन जाके वृंदावन धाम का दर्शन नहीं होता है। वृंदावन धाम के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। और वृंदावन जाने से पहले हमारे एक भक्त जो श्रीमद् भागवतम के क्लास में बोल रहे थे कि हर किसी को अगर वृंदावन जाना हो तो उससे पहले श्रील प्रभुपाद का लिखा कृष्ण बुक का जो अक्रूर का वृंदावन यात्रा जो प्रसंग है, इसको पढ़ने के बाद ही उसको वृंदावन में जाना चाहिए, क्योंकि तब वो जानेंगे या जान पाएंगे कि वृंदावन जाने का तरीका क्या है। सिर्फ टिकट काट के वृंदावन नहीं जाया जा सकता। तो उद्धव गोपियों के संदर्भ में बता रहे हैं कि मेरी प्रिय गोपियों, कृष्ण के संबंध में तुमने जो मानसिकता विकसित की है वो महान व्यक्तियों एवं संत जनों के लिए भी दुष्प्राप्य है। दुष्प्राप्य अर्थात जिसको प्राप्त करना कठिन हो जाता है, लेकिन तुमने वो मनोभाव विकसित की है। तुमने जीवन की उच्चतम सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है। यह तुम्हारे लिए एक महान वरदान है कि तुमने कृष्ण पर अपने मन को स्थिर कर लिया एवं परम पुरुष के लिए अपने परिवार, घर बार, सज्जनों, पतियों तथा बच्चों को छोड़कर केवल कृष्ण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। क्योंकि तुम्हारे मन, उद्धव आगे बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे मन कृष्ण में पूर्णतया डूब चुके हैं, अतः विश्वव्यापी प्रेम हित में विकसित हो गया। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। उद्धव बोल रहे कि मैं स्वयं को फील करता हूं कि आई एम सो फॉर्चुनेट, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि तुम्हारी कृपा से मुझे इस स्थिति में तुम्हारा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो उद्धव यहाँ पर गोपियों की महिमा वर्णन कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति की आज का जो हमारा टॉपिक है, भक्ति की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा अर्थात शुद्ध भक्ति की परिभाषा। हाँ, नारद मुनि शुद्ध भक्त है, तो उनके द्वारा कुछ भी बोला गया चीज वो शुद्ध है। हाँ, तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा यहाँ पे गोपियों का उदाहरण है। तो उद्धव गोपियों के विषय में यह चीज बोले। तो 23 नंबर श्लोक में आगे वर्णन करें नारद मुनि कि तद विहनम जारानमीव, अर्थात कि भगवान के महत्व ज्ञान से विहीन भक्ति अवैध प्रेमियों के प्रसंग के समान है। अर्थात कि अगर हम लोग भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानेंगे, अर्थात साधारण भाषा में क्या कहा जाए, भागवतम में रासलीला का वर्णन है, गोपियों के साथ कृष्ण का संबंध का वर्णन है। लेकिन अगर हम लोग भगवत गीता को स्टडी नहीं करेंगे कि भगवान अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, जगत के मालिक है, और डायरेक्ट रासलीला में अगर जाएंगे तो क्या होगा, जो नाइट क्लब में या किसी क्लब में जो एक व्यक्ति विशेष किसी के साथ डांस करते वैसा ही लगेगा।
तो इसीलिए यहाँ पर नारद मुनि बता रहे कि अगर हम लोग भगवान के महात्म ज्ञान से विहीन भक्ति जो है ना, अवैध प्रेमियों के प्रसंगों के समान है। इसीलिए हम लोग को पहले भगवान से प्रेम करने से पहले भगवान को जानना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद पहले भागवतम पढ़ने से पहले भगवत गीता पढ़ने का आदेश दिया है, क्योंकि अगर भगवत गीता में भगवान की महात्मा का वर्णन है, भगवान क्या है, भगवान कौन है, उसके बाद भगवान से प्रेम किया जाए। हम लोग किसी से प्रेम करते हैं, तो किसी से प्रेम करने से पहले उनके खानदान, उनका रहन सहन, कितना पढ़ाई लिखाई की है, फिर शादी का बात आता है। लाइक कुछ भी पहले उनके बारे में जानते हैं, उनका माता पिता कैसे है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, उसके बाद उनसे हम लोग अपना रिश्ता जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बिना कुछ जाने बिना हम लोग किसी से प्रेम करते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते कि हम लोग हवा से प्रेम नहीं कर सकते, एक किसी व्यक्ति विशेष से कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे नारद मुनि प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति जो है ना कोई सेंटिमेंट थिंग नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि यदि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं काम वासना के व्यापार होते तो न तो देवर्षि नारद, न तो सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध ब्रह्मचारीगण, और न ही उद्धव तथा व्यासदेव जैसे मुक्त ज्ञानीगण इनकी अधिक प्रशंसा करते। सुखदेव गोस्वामी कौन थे? शुद्ध ब्रह्मचारी। नारद मुनि कौन है? शुद्ध ब्रह्मचारी। व्यासदेव, देवर्षि नारद, ये सब शुद्ध भक्त है। चलिए व्यासदेव गृहस्थ है, चलिए उद्धव भी, लेकिन देवर्षि नारद, सुखदेव गोस्वामी लोग तो प्योर ब्रह्मचारी है, शुद्ध ब्रह्मचारी है। तो अगर राधा कृष्ण की लीला अगर साधारण कोई लविंग अफेयर्स, कोई साधारण काम व्यापार होते तो ये लोग क्यों रुचि लेते राधा कृष्ण की लीलाओं में? इसका अर्थ कि राधा कृष्ण की जो लीला बियॉन्ड आवर मेटेरियल कॉन्सेप्शन, मतलब हमारे भौतिक चिंतन शक्ति से भी परे की विषय वस्तु है। तो ऐसे महान भक्तगण समस्त भौतिक वासनाओं से मुक्त है। अतः यदि राधा कृष्ण का परस्पर प्रेम कोई सांसारिक वासना होता तो राधा कृष्ण में रुचि क्यों लेते? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो भौतिक जगत में हम लोग जानते हैं, यहाँ पर आगे वर्णन कर रहे श्रील प्रभुपाद कि भौतिक जगत में विवाहित नारी का किसी पर पुरुष से संबंधित जो ये है वो घृणित है। हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की स्त्री के साथ अगर हम उनके साथ कोई रिलेशन बनाएं तो इस दुनिया के लिए घृणित है। किंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ के संबंध में परमोच्च है, सबसे बेस्ट है। इसीलिए शास्त्रों में स्वकीय रस और परकीय रस दो चीज का वर्णन है। स्वकीय रस में आते हैं द्वारका की महिषी और परकीय रस में आते हैं वृंदावन की गोपियां। कृष्ण की दो पत्नियां हैं, दो तरफ के, मतलब दो तरह की पत्नियां हैं। एक है स्वकीय रस द्वारका की महिषी 16,108 और दूसरा है परकीय रस वृंदावन की गोपियां। तो इस जगत में अगर हम लोग कृष्ण का एक्टिंग करें तो वो घृणित है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो सम्मानित है। तो श्रील प्रभुपाद आगे उदाहरण दे रहे हैं कैसे कि जैसे जल में प्रतिबिंबित वृक्ष उल्टा दिखाई पड़ता है। हम लोग किसी किनारे गंगा, मायापुर में गंगा हम लोग जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो सामने जो वृक्ष है, वृक्ष उल्टा दिखाई देता है, उनकी जड़ें ऊपर की ओर है, मतलब जो फूल तना सब वो नीचे की ओर है। क्यों? तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में परमोच्च तत्व गोपियों के साथ कृष्ण का प्रेम प्रसंगों के रूप में प्रतिबिंबित होकर घृणित हो जाती है। तो आध्यात्मिक जगत में जो अच्छा है इस जगत में वो बुरा है ना। इसीलिए हम लोग को कभी हमारी अपने धारणा से नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण का गोपियों के साथ जो प्रेम है वो दूसरे माताजियों के साथ ये करते हैं, दूसरे की पत्नियों के साथ ये इसमें लविंग अफेयर्स करते हैं। ये क्या है? ये तो अच्छा नहीं है, ये तो भगवान का लक्षण नहीं है। नहीं, वो हमारे विचार गलत है, कृष्ण का विचार गलत नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वो सम्मानित है, इस जगत में घृणित है। 24 नंबर श्लोक में नारद मुनि आगे वर्णन करते हैं कि नास्तेव तस्मिंस तत् सुख सुखितम, अर्थात
कि ऐसी मिथ्या भक्ति से व्यक्ति को मात्र भगवान के सुख में ही सुख मिलता। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को इस प्रकार व्यक्त करती है। चैतन्य चरितामृत के अंतलीला में 20वें अध्याय श्लोक संख्या 52 तो यहाँ पे राधा रानी व्यक्त कर रही है अपनी भावनाएं कृष्ण के प्रति कि मुझे अपनी व्यक्तिगत व्यथा की चिंता नहीं है, मैं केवल कृष्ण का सुख चाहती हूं, क्योंकि उनका सुख मेरे जीवन का लक्ष्य है। और फिर भी यदि उन्हें व्यथित करने में बड़ा सुख मिलता है तो वो व्यथा मेरा श्रेष्ठ सुख है। यह है राधा रानी का डेफिनेशन ऑफ लव। राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम, इसीलिए तो सबसे बेस्ट माना गया है। नारद मुनि व्याख्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण के सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अरे लेकिन कृष्ण अगर मुझे दुख देने में अगर वो सुख का अनुभव करता है तो वो दुख मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है, सर्वश्रेष्ठ सुख है। तो जब हम, ये तो पहला पॉइंट है, इसलिए प्रभुपाद आगे दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 4 अध्याय के 186 नंबर श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब हम किसी सिद्ध वैष्णव में दृश्यमान दुख या पीड़ा देखते हैं तो वो उसके लिए दुख कदापि नहीं होता, अपितु दिव्य आनंद होता है। हम सब अपने जीवन में देखते हैं कि किसी किसी वैष्णव के जीवन में बहुत दुख है, अरे वो कृष्ण भक्त जब से बना है तब से इतना दुखी हो चुका है। नहीं, ये हमारा अपना धारणा है। वो परम दिव्य आनंद उठाते हैं। भीष्मदेव सरसज्जा में लेटे हुए लेकिन फिर भी वो सुख का अनुभव कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सामने कृष्ण है, क्योंकि जीवन के अंत में कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्याग रहे हैं। यद्यपि हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि वो कितना कष्ट उठा रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सनातन गोस्वामी और भी हमारे बहुत सारे आचार्य जगन, हमारे गुरु महाराज श्रीमद जयपताका गोस्वामी गुरु महाराज, यद्यपि हम सबको लग सकता है कि गुरु महाराज इतने कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभुपाद की सेवा करके, मायापुर धाम की सेवा करके वो दिव्य आनंद में है। हमारे दृष्टि में कुछ कमी है, लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि में कुछ कमी नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग 24 नंबर श्लोक की व्याख्या किए। तो आगे नारद मुनि बता रहे हैं 25 नंबर श्लोक में कि सातु कर्म ज्ञान जोगे भक्ति कतरा, अर्थात कि दूसरी ओर शुद्ध भक्ति में सेवा, सकाम कर्म, मनोधर्मी चिंतन तथा योग साधना से कई अधिक श्रेष्ठ है। हाँ, 3 चीज का वर्णन यहां पर बताया। सकाम कर्मी, दूसरा है मनोधर्मी चिंतन और तीसरा है योग साधना। तो ये तीनों से भी बढ़कर है शुद्ध भक्ति। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कर्म जो है, कर्मकांड, कर्म यद्यपि धार्मिक धरातल पर होता है लेकिन होता है भौतिक, मेटेरियल। कैसे? क्योंकि कर्मी जीवन में धन, इंद्रिय भोग तथा यश जैसे पुरस्कारों में रुचि रखता है एवं वो अगले जीवन में उच्च लोकों पर पदोन्नति भी चाहता है। तो कर्म का सबसे बड़ा दोष यही है कि वो सदैव प्रतिक्रियाओं में फलित होता है, जो कर्मी को आत्मा की स्थानांतरण के अंतर्गत पुनर्जन्म लेने को बाध्य करती है। तो पुण्य हो या पाप हो, समस्त कर्म व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र में बद्ध रखते हैं। तो कर्मों का सबसे बड़ा दोष यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कर्म, मान लीजिए आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, दूसरों को भलाई कर रहे हैं, किसी को दान दिए, कंबल दान किए, भोजन दान किए, कुछ किया। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता कि पुण्य हो या पाप, समस्त कर्म जो है ना, अगर कृष्ण के लिए न किया जाए, व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र में ही बद्ध रखते हैं। अगर पुण्य करेंगे तो आपको स्वर्गलोक जाना पड़ेगा, 10,000 वर्ष तक वहां पे एंजॉय करेंगे, आनंद उठाएंगे, फिर उसके बाद आपको इस जगत में लौट के आना पड़ेगा। छीने पुण्य मर्तलोकं विसंति, जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो यहाँ पे आपको लौट कर आना पड़ेगा। लौट कर आकर क्या करना पड़ेगा? फिर काम धंधा शुरू करना पड़ेगा। अगर गरीब परिवार में जन्म ले तो श्रमिक बनना पड़ेगा, कि धनी परिवार में जन्म उसी को मिलता है जो पिछले जीवन में कुछ पुण्य कर्म किए है। प्राप्त पुण्य किताम लोकन उसी से साथ सती समा सुचिनाम श्रीमताम गहे जोग भ्रष्ट भी जायते।
कि उसी व्यक्ति का जन्म एक धनी या उच्च ब्राह्मण कुल में होता है जो पिछले जीवन में भक्ति करते करते छूट गया हो। लेकिन आप तो भक्ति करते करते छूटे नहीं, आप तो स्वर्गलोक में जाकर सब अकाउंट, बैंक अकाउंट खाली करके आए हैं। तब क्या करना, पुनः आपका धंधा स्टार्ट करना पड़ेगा। ये पहला हुआ कर्म का रिएक्शन। दूसरा है ध्यान योग। तो ज्ञान के अनुसरण से ज्ञानी आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात ब्रह्म की अभिज्ञता की कगार पर आ सकता है, किंतु जब तक वो परम पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध नहीं समझता तब तक कर्मी की भांति पीड़ा उठाएगा, जन्म एवं मृत्यु के चक्र में बद्धता, है ना। ज्ञानी क्या करते हैं, शून्य का ध्यान करेंगे, निर्विशेष का ध्यान करेंगे, उसका कृष्ण के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। वो ब्रह्म ज्योति में कब तक रहेगा, कभी तो थक जाएंगे। मान लीजिए आपको एक रूम में बंद कर दिया गया, तो रूम में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सुंदर सा लाइट है, लैपटॉप है, सब कुछ है, गाना, म्यूजिक, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है, लेकिन आप अकेले हैं। तो कब तक आप रहेंगे अकेले, कब तक रहेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो उसी प्रकार जो ज्ञानी होता है, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं लेकिन ज्यादा दिन तक टिकते नहीं, उसको फिर लौटकर इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है ना। और उसके बाद 3 चीज का वर्णन नारद मुनि यहाँ पर इस श्लोक में कर रहे हैं कि कर्मी, ज्ञानी और जोगी। तो जोगी में सर्वश्रेष्ठ जोगी कौन है? भगवद गीता के 6th अध्याय के 47 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जोगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते मांग समय युक्त तमोमत। अर्थात कि समस्त जोगियों में से जो जोगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो जोग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त है और सबों में सर्वोच्च है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कृष्ण अपना ओपिनियन, अपना मत दे रहे हैं कि जोगियों में सर्वाधिक जोगी, सबसे बढ़कर जोगी कौन है? जोगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, जो जोगी मेरे साथ लिंक है, मुझसे कनेक्टेड है, वो सबसे बढ़कर है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि तुम इस तरह का जोगी बनो कि जो हर समय मेरा चिंतन करे। तो 26 नंबर श्लोक में नारद मुनि यहां पर बता रहे कि फल रूपत्वात्, अंततः भक्ति सारे साधनों का फल है। अंततः अल्टीमेटली भक्ति क्या है? जितने सारे साधन है, कोई हिमालय की गुफा में जा रहे तपस्या करने, कोई गंगा में नीचे डूब दे के तपस्या कर रहे, जैसे सौभरी मुनि जमुना के जल के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, एक तपस्या क्रिया है। कोई सारा विश्व ब्रह्म, जितने सारे भारतवर्ष में तीर्थ है, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदे, सिंधु, जितने सारे नदियां हैं सब में जाकर स्नान कर रहे हैं। कोई जितने सारे तीर्थ, 51 पीठ है देवी दुर्गा का, देवी का 51 पीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, बैजनाथ। तो हर कोई अपना अपना का लक्ष्य बनाए कि मुझे ये पूरा करना है, मैं 4 लिंग घूमा, मुझे और 8 लिंग पूरा करना है, मैं 7 ज्योतिर्लिंग को घूमा, मुझे और 5 पूरा करना है, मैं देवी के 51 जो पीठ है उनमें से 25-26 किया, बाकी इतना बाकी है, वैष्णव देवी मेरा जाना बाकी है। तो सबका जीवन का एक अलग अलग लक्ष्य है। तो नारद मुनि यहां पर बताया कि सबका जीवन का लक्ष्य का फल स्वरूप क्या है कि अंततः भक्ति जो है ना सारे साधनों का फल है। जिसका कृष्ण भक्ति प्राप्त हुआ है ये सब ऑलरेडी वो कर चुके हैं, ये है परिभाषा। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसके संबंध में लिख रहे हैं कि अपनी कच्ची अवस्था में आम आम है तथा पक जाने एवं स्वादिष्ट हो जाने पर भी आम आम ही है। जब आम जो है ना पेड़ में जब कच्चा रहता तब भी वो आम ही कहा जाता है। ऐसा नहीं कि उसको बोलते नहीं ये इमली है या करेला है, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। आम को आम ही बोलते हैं और पक जाने के बाद भी उसको आम ही बोला जाता है। तो उसी प्रकार अतः भक्ति की प्रारंभिक क्रियाएं भी भगवत प्रेम के अंतर्गत है तथा कृष्ण को प्रिय है। जो व्यक्ति भक्ति जीवन में भी नया नया है, 16 माला जब भी नहीं कर रहा, 8 माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, 1 माला शुरू किए है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनको प्यार करते हैं।
किंतु कर्म, ज्ञान और योग की क्रियाएं कृष्ण को तब तक प्रिय नहीं जब तक वो भक्ति से संयुक्त नहीं हो जाता। तो ये नारद मुनि 26 नंबर श्लोक में वर्णन किए। 27 नंबर श्लोक में, और हमारा 6 श्लोक है, उसके बाद हम लोग आज की कथा को विराम देंगे। तो 27 नंबर श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं कि ईश्वर सापभिनान देशित्यान्न प्रियत्वच्च, अर्थात कि इसके अतिरिक्त भगवान अभिमानी से द्वेष तथा दीन से प्रेम करते हैं। अभिमानी से द्वेष, अभिमानी अर्थात अभिमानी किसको कहा जाता है? अभिमानी का अर्थ होता है जिसका कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। मेरे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, अभिमान किसका है? अभिमान क्यों करते लोग? जो अज्ञानी होता है वही अभिमान करता है। एक भिखारी के पास कुछ भी नहीं लेकिन उसके पास एक कटोरा है जिसमें वो भीख मांगता है, उसी को लेकर वो अभिमान करता है कि मेरे पास ये है ना। तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अभिमान करता है कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं, इतना बड़ा ये हूं। तो अभिमान, तो भगवान ऐसे व्यक्तियों से प्रेम नहीं करते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हम सबको महाभारत के माध्यम से दिखा दिए है कि विदुर ने भी, मतलब दुर्योधन ने निमंत्रण किया था भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण किए थे, किस लिए? कि ये तो ग्वाला है, कृष्ण गांव का है, वो तो कभी ऐसा व्यंजन खाए नहीं, इतना सारा सब्जी, तो क्यों ना उसको 22 व्यंजन खिलाए। तो भगवान कृष्ण को निमंत्रण दिए थे, लेकिन कृष्ण क्या किया? राजमहल तक गए, लेकिन जाके कहां पर खाए? विदुर के घर में। और क्या खाए? केला है और केला का छिलका है। तो विदुर की पत्नी इतना भाव विभोर है कृष्ण के प्रेम के प्रति, तो छिलका जो है, छिलका भगवान को दे रहे और जो असली जो केला है उसको नीचे फेंक रहे हैं। और भगवान क्या प्रेम से छिलका को ही खा रहे हैं। तो भगवान प्रेम के भिखारी नहीं है। तो इसीलिए इस श्लोक में नारद मुनि बता रहे कि भगवान जो है ना, अभिमानी से द्वेष तथा दीन से प्यार करते। दीन मतलब गरीब। और एक्चुअली गरीब, दीन का अर्थ जो कृष्ण भक्त होता है वो गरीब नहीं है, क्योंकि कृष्ण जगत विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। तो वो कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हो भक्त, तो गरीब कैसे हुआ? तो जो भी है, तो अल्टीमेटली कहने का भाव यही है कि जो अहंकारी होते हैं कृष्ण उनको उतना प्रिय नहीं है, लेकिन जो दीन, जो विनम्र भक्त होते हैं उनको भगवान कृष्ण पसंद करते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति योग में भगवान कृष्ण को दीन क्रियाओं से प्रसन्न करने के बिना व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। दीन क्रिया का अर्थ होता है विनम्र भाव। जब तक कोई विनम्र भाव से भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तब तक वो भक्ति जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। जबकि कर्म ज्ञान जो सीधे रूप से दीनता का उपार्जन नहीं करवा सकते। सकाम कर्मी जो है, ज्ञानी जो है, वो दीनता भाव नहीं आता, क्योंकि उसमें विनम्रता आ ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञानी में क्या है? मैं ब्रह्म हूं, सोहम, अर्थात मैं भगवान हूं। ऐसा भाव आएगा तो दीनता कैसे आएगा? दीनता तो तभी आएगा जब अपने आप को दास माना जाए। कृष्ण प्रभु है, मैं उनका दास हूं, तब आएगा दीनता। लेकिन अगर आप बोले कि मैं ही कृष्ण हूं तो दीनता का प्रश्न ही नहीं उठता। तो श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे कि इसके विपरीत शुद्ध भक्त जानता है कि भक्तिमय सेवा के मध्य उसका आनंद अनुभव भगवान की कृपा मात्र से है। अतः केवल भक्त ही सदैव अवगत रहता है कि उसकी प्रगति कृष्ण के समक्ष उसकी दीनता पर निर्भर करती है। कि हमारे जीवन में भक्ति में प्रगति हो या भौतिक जीवन में भी कुछ डेवलपमेंट हो, सबके पीछे कृष्ण का हाथ है, कृष्ण की कृपा का हाथ है। कृष्ण कृपा के बिना कुछ संभव नहीं होता इस संसार में। तो व्यक्ति एक ही समय में अभिमानी तथा भक्त नहीं बन सकता। श्रील प्रभुपाद अंत में बता रहे हैं, एक कलम में लिख दिए कि एक ही साथ, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि अब खैनी भी खाएंगे और दूध भी पिएंगे, दोनों एक साथ नहीं होता है। दोनों में से एक करना पड़ेगा, या तो खैनी खाओ या तो दूध पियो। तो उसी प्रकार आप अभिमानी भी रहेंगे और भक्त भी बनेंगे, नॉट पॉसिबल, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि भक्त का पहला क्वालिटी तीनादपि सुनिचेना, वो दीन रहता है, अपने आप को विनम्र मानते हैं। वैष्णव जगत में अपने आप को दीन अनुभव करता है।
विनम्र, तभी वो व्यक्ति भक्त बन सकता है। तो श्रील प्रभुपाद अंत कलम में बता रहे कि अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान कृष्ण क्या किसी से प्यार करते हैं और किसी से प्यार नहीं करते, ऐसा क्या कुछ है? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम लोग भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए क्या, समहं सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिया, मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूं, न कोई मेरे लिए प्रिय है न ही कोई मेरे लिए अप्रिय है। जे भजन्ति तुमांग भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्, लेकिन फिर भी बट स्टिल अगर कोई मुझे प्यार करता है, जे भजन्ति तुमांग भक्ता, अगर कोई मुझे प्यार करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, तो मैं भी उसको प्यार करता हूं। ये सिंपल फिलोसॉफी है। अगर कोई आपको प्यार करेंगे तो आप भी उससे करेंगे, अगर आपको कोई गाली देंगे तो आप उससे कैसे प्रेम करेंगे? तो भगवान ऐसे बोलते कि समोहं सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों के लिए समान हूं, न मे देशस्ति न मे प्रिय, न कोई मेरा प्रिय है न कोई अप्रिय है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उल्लू का उदाहरण दिए। उल्लू मतलब बांग्ला में बोलते हैं उसे पेचा। तो पेचा क्या करते हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कि सूर्य सभी प्राणियों के लाभ के लिए चमकता है। सूर्य क्यों उदय होता है? सभी प्राणियों के लिए लाभ के लिए चमकता है, किंतु उल्लू जैसे जंतु स्वयं को उसकी किरणों से छुपाते फिरते हैं। उसी प्रकार भगवान किसी से बैर नहीं करते, परंतु हम ही है जो दर्प और अहंकार के कारण भगवान से मुख मोड़ लेते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करते, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको श्रील प्रभुपाद उल्लू की कैटेगरी में रखे हैं कि जैसे सूर्य प्रकाश सबको समान वृष्टि समान प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन उल्लू क्या करते हैं? अपने आप को छिपा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी उसी प्रकार सबको कृपा करना चाह रहे हैं, लेकिन हम सब दर्प और अहंकार के कारण अगर उल्लू जैसा अपने आप को छुपाए, इस्कॉन कृष्ण भगवान श्री कृष्ण इस्कॉन के रूप में वर्तमान जगत में प्रकाशित है। लेकिन अगर कोई हम लोग इस्कॉन को फॉलो न करे, इस्कॉन के भक्तों को सम्मान न दे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप न करे, भागवत कथा न श्रवण करे, मायापुर टीवी के माध्यम से राधा माधव पंचतत्व का सारे जगत में दर्शन हो रहा है, इसको हम लोग दर्शन न करें, तो हम लोग क्या है? उल्लू है ना। राधा माधव तो अपना प्रकाश फैला रहा है मायापुर टीवी के माध्यम से सूर्य प्रकाश की तरह, लेकिन अगर हम लोग उल्लू की तरह अगर उसको न देखें तो दोष किसका है? भगवान का या मेरा अपना? तो इसीलिए भगवान ना किसी से प्रेम करते हैं ना किसी से ये बैर करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेम करते हैं अगर कोई भक्त उनको प्रेम करते हैं। जे भजन्ति तुमांग भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। 28 नंबर श्लोक में नारद मुनि बता रहे कि तस्सा ज्ञानमेव साधनमित्येके, अर्थात कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान ही भक्ति के साधन है, भक्ति के विकास का साधन है। ज्ञान क्या है? भक्ति के विकास का साधन, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन ये कितना सत्य है नारद मुनि आगे बताएंगे। नारद मुनि श्लोक में बता रहे कि तस्सा ज्ञानमेव साधनमित्येके, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति जो है ना, भक्ति साधने के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ चीज का वर्णन किए कि हाँ, थोड़ा सा ज्ञान जरूरी है। क्यों? कितना ज्ञान जरूरी है? श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि प्रामाणिक गुरु को जानने तो सर्वप्रथम थोड़ा यह जानना होता कि गुरु होता क्या है। अगर मान लीजिए आप दीक्षा लेना चाहें तो आपको तो पहले यह जानना चाहिए कि गुरु होता क्या है, गुरु क्या करते हैं शिष्य को क्या ज्ञान देते हैं, शिष्य को क्या भक्ति देते हैं, उनको माला जपने बोलते हैं, उसको जीवन का दायित्व लेता है। एटलीस्ट थोड़ा सा तो यह जानना चाहिए कि एक्चुअली गुरु होता क्या है। श्रील प्रभुपाद एक मटेरियल एग्जाम्पल देते हैं। अगर तुम सोना खरीदने जाओ तो सबसे पहले जानना होगा कि स्वर्ण का भाव कैसा है, 24 कैरेट गोल्ड कितने में आता है, ये स्वर्ण दिखने में कैसा होता है। अगर ये सब का ज्ञान अगर नहीं रखेंगे तो तब ठग जाएंगे। सिटी गोल्ड दे देंगे, आपको सोने का दाम ले लेंगे, तब क्या होगा हाल? आप ठग जाएंगे। श्रील प्रभुपाद बोल रहे आप निश्चित रूप से सरलतापूर्वक धोखा खा जाएंगे। तो इसीलिए अतः कंक्लूजन दे रहे हैं कि ज्ञान निश्चित रूप से भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यद्यपि ज्ञान महत्वपूर्ण है तथापि भक्ति की अनिवार्य आवश्यकता नहीं। हाँ,
ज्ञान जो है ना भक्ति जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन फिर भी भक्ति के लिए कोई आवश्यक अंग नहीं है, उतना यथार्थ अंग नहीं है। आगे बताएंगे नारद मुनि। हाँ, आगे बता रहे कि अन्योन्यक्षत्रम मित्यन्य, अर्थात 29 नंबर 29 नंबर श्लोक में नारद मुनि बता रहे कि कुछ अन्य लोग, एक लोग क्या बोले कि ज्ञान जो है ना भक्ति में ज्ञान थोड़ा जरूरी है, और दूसरा लोग क्या बोल रहे हैं दूसरे श्लोक में, कुछ अन्य लोग भक्ति एवं ज्ञान को परस्पर आश्रित एवं दूसरे पर निर्भर मानते हैं। परस्पर आश्रित मतलब दोनों का जरूरत होता है। जैसे टायर, साइकिल कोई चलाता है उसमें टायर भी जरूरत होता है और हवा भी जरूरत होता है। अगर मान लीजिए आपके पास हवा है टायर नहीं है तो चलेगा कैसे साइकिल? अगर मान लीजिए आपके पास टायर है लेकिन उसमें हवा नहीं है तो चलेगा कैसे? तो दोनों का परस्पर समन्वय है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ज्ञान और भक्ति का दोनों का परस्पर आश्रित है। तो कितना सत्य है नारद मुनि आगे बताएंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ज्ञान उस कृष्ण भावना भावित प्रचारक हेतु विशेष रूप से आवश्यक है, जिससे विरोधी तर्कों का सामना करना पड़ता। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो कोई कुछ बोलेगा, अच्छा बताओ तो आप तो इस्कॉन में रहते हो, भगवत गीता में कितने श्लोक है? इतने दिन तो इस्कॉन में मायापुर टीवी में सेवा की है, बताओ भगवत गीता में कितने श्लोक है? अगर बोलेंगे मुझे नहीं पता, तब तो अपमानित होना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है, थोड़ा सा ज्ञान जरूरत है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित प्रचारक है, तो अगर आप प्रचारक है तब जरूरत है। ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ सेवा कर रहे तो नो नीड, जरूरत नहीं है उतना कुछ करने का। लेकिन अगर आप इस्कॉन का प्रचार करना चाह रहे, भगवान कृष्ण की वाणी का प्रचार करना चाहते, तो थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि भगवत गीता में कितना श्लोक है, 700 श्लोक है। भागवतम में कितना श्लोक है, 18,000 श्लोक है। चैतन्य चरितामृत कितने भागों में, 3 भागों में है, आदि खंड, मध्य खंड, अंत खंड। आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। तो कुछ कुछ चीज जो है प्रचारक जो होता है, जो दूसरों को इस्कॉन दुनिया में लाने की इच्छुक है, प्रभुपाद के चरणों में या कृष्ण भक्त बनाने की इच्छुक है, उनको थोड़ा सा ज्ञान जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस्कॉन के खिलाफ भी है, भगवान कृष्ण के प्रति वो मतलब रुचि भी नहीं लेते। तो ऐसे लोगों को कन्वर्ट करने, ऐसे लोगों को दबाव डालने के लिए, ऐसे लोगों को समझाने के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। तो सभी वैष्णव आचार्य संस्कृत दर्शन मीन्स फिलोसॉफी जो हमारा चल रहा है, नारद भक्ति दर्शन, संस्कृत दर्शन में न्याय में अत्यंत प्रवीण थे। जितने हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, सार्वभौम भट्टाचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ये सब संस्कृत दर्शन, फिलोसॉफी, न्याय, लॉजिक, सबका ज्ञान प्रवीण थे, एक्सपर्ट थे, जिसके कारण तो जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पाए। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो लोगों को कैसे आप बनाएंगे? कोई श्रील प्रभुपाद को पूछे कि अच्छा बताइए, तो अमेरिका में पूछे कि आपका जो कृष्ण है, आपका जो भगवान है, वो भारतवर्ष में ही जन्म क्यों लेते हैं? अमेरिका इतना जगह खाली पड़ा है, इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे क्यों जन्म नहीं लेते भगवान? वहीं पर अवतरण क्यों होते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जैसा मतलब प्रश्न आएगा उस तरह का जवाब भी देना है। बोले कि कृष्ण जन्म वहीं पर लेते जहाँ पर माता पिता ठीक रहते हैं। अमेरिका में तो माताओं का कुछ यही नहीं है। आज एक पति तो कल दूसरे एक पति से घूमेंगे, फिर तीसरे दिन एक दूसरे पति से घूमेंगे, इस तरह के रोज रोज पति बदलते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या ऐसे माँ के आंचल के तले अपने जीवन को निर्वाह क्या बोलते हैं लीला करेंगे? नो, भगवान ऐसे जगह ऐसे परिवेश में अपने आप को अवतरण करेंगे जहाँ पे माता पिता शुद्ध हो। जसोदा, नंद, दशरथ, कौशल्या, देवकी, वसुदेव, कश्यप, अदिति, ऐसे माता पिता होना चाहिए। जगन्नाथ मिश्र, सच्ची माता, तब भगवान वहाँ पे प्रकट होंगे। हर किसी के घर में ऐसे डिवोर्स लेते 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 ऐसे घर में भगवान थोड़ी प्रकट होंगे। तो प्रभुपाद ऐसे उनको ऐसे जवाब दिया। तो अगर प्रभुपाद अगर बोलते हैं तीना दो पिसुनी चेरा, मैं तो नहीं जानता कि भगवान क्यों भारत में प्रकट हो, अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, तो प्रभुपाद ऐसे जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया।
तो ऐसे कुछ देना पड़ता है। इसे कहते हैं विरोधी तत्वों का सामना, क्योंकि विरोधी तत्वों का सामना करने के लिए कुछ अपने पास ज्ञान जरूरी है। तो हमारे जितने सारे आचार्य हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब इलाहाबाद में पहले 4 चक्का गाड़ी में आए तो कुछ लोग वहाँ के निवासी बोल रहे कि बाबा रे, कि सन्यासी होकर गाड़ी में उठ रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको ऐसे जवाब दे कि हम नहीं उठेंगे, ये तो साधारण गाड़ी है। अगर सोने का गाड़ी होता तो उसमें चढ़ के आते, सोने का, डायमंड, गोल्ड उसका गाड़ी होता तो उसमें चढ़ के आते। हम कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण के भक्त साधारण ऐसे लोहे प्लास्टिक का गाड़ी में नहीं चढ़ते, एल्यूमिनियम का गाड़ी में नहीं चढ़ते, है ना, डायमंड में चढ़ते। लेकिन क्या करें, यही हुआ, जस कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए आए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको ऐसे जवाब दिए। तो हमारे जितने सारे आचार्य हैं सब एक्सपर्ट थे, कौन से जगह में देश काल पात्र कहाँ पर क्या बोलना है उनको पता है। विरोधी तत्वों का सामना किया, तब तो इस्कॉन सारे विश्व में फैला। शिल प्रभुपाद से एक्सपर्ट थे। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो शिल प्रभुपाद को बातों में हरा पाए। हर क्षेत्र में प्रभुपाद एक्सपर्ट, नंबर 1, यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। पूरे विश्व में शिल प्रभुपाद यूनिक है, भगवान का सेनापति भक्त। तो हमारे आचार्य गण जितने हैं वो सभी जानते हैं कि वेदों का सार है कृष्ण, वेदस्य सर्वेर अहमेव वेद्यम्। तो ज्ञान एवं भक्ति सामान्य पूर्ण है, किंतु उनको परस्पर आश्रित कहना बहुत तीव्र होगी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति यद्यपि दोनों अपने अपने जगह में इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति जे परस्पर आश्रित है कि ज्ञान नहीं तो भक्ति नहीं होगा और भक्ति नहीं तो ज्ञान, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहना तीव्र, क्योंकि बहुधा मतलब अनेक जगहों में हम लोग को दिखने को मिला है क्या, कि कृष्ण प्रेम ज्ञान के विकास के बिना भी आ जाता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि कृष्ण प्रेम के लिए आपको बहुत सारा भगवद गीता, भागवतम अध्ययन करना फिर आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, ऐसा नहीं है। कि किसी किसी क्षेत्र में कृपा सिद्ध काम करता है। अगर गुरुदेव का कृपा हो तो बिना पढ़े ही वो उसको भगवत ज्ञान मिल जाता है। श्री गुरु चरणेर तो यही से उत्तम गति आरनक जय प्रसादे पूरे सर्वआशा। गुरुदेव के चरणों में पूर्ण आश्रित होना, उनके प्रति पूर्ण समर्पण होना, हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो मिर्गारी के जीवन में हम लोग देखते हैं कि नारद मुनि पहले मिर्गारी क्या करते थे, अधमरा करके पशुओं को छोड़ देते थे। तो तो नारद मुनि जब उधर से गुजर रहे कि बोले कि अरे अगर मारना है तो पूरी तरह मारो, इसे अधमरा करके क्यों छोड़ रहे। बोले कि मेरा पूर्वज जो है ना, मेरा नाना, मेरा चाचा, मेरा दादा, मेरा पिताजी, वो सभी ऐसे ही करते थे कि आधमरा छोड़ते थे तो उनको देख के बहुत आनंद आता है, छटपट छटपट जब करते थे। तो इसीलिए मैं भी वही चीज़ सीखा हूँ, क्योंकि मेरे परंपराएं, मतलब मेरे जो पूर्वज जैसे किए मैं भी वही कर रहा हूँ। तो नारद मुनि बोले कि आपको पता है इसके लिए आपको पाप लगेगा, आप अंधकूप नरक में जाएंगे। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, नरक जाएंगे तो जाएंगे। तो जो भी है, ऐसे तर्क वितर्क हुआ, लेकिन नारद मुनि उसको कृपा की, बोले कि तुम ये सब छोड़ो, तुम अल्टीमेटली करते क्यों हो ये सब। बोले कि धंधा, मतलब मेरा पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। तो बोले ठीक है, उसका उत्तरदायित्व मैं ले रहा हूँ, ये खाना पीना रहना ठिकाना सब कुछ का दायित्व मैं ले रहा हूँ, तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो मिर्गारी क्या किया, तुलसी महारानी को सामने रखकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। तो सभी लोग दानी, गांव में प्राचीन काल में अभी भी नियम है कि जब कोई किसी साधु पुरुष से मिलने जाते थे तो उनको कोई आलू, कोई शक्कर, कोई चीनी, कोई आटा, कोई चावल, कोई सब्जी, हर कोई कुछ ना कुछ लेके आ रहे। तो इतना कुछ होता था, मान लीजिए एक गांव में 500 लोग हैं, तो 500 लोग अगर एक एक आलू लाएंगे तो 500 पीस आलू होगा। हाँ, और चावल अगर सभी 1-1 किलो करके लाएंगे तो कितना होगा। तो इसीलिए बहुत दिन बाद जब नारद मुनि और पर्वत मुनि वहाँ पर आए तो बोले कि गुरुदेव आप मुझे उतना, मेरे लिए तो यथार्थ पर्याप्त तो थोड़ा सा चाहिए, आप तो मुझसे जितना मेरा जरूरत उससे कई ज़्यादा भेज देते हैं, इतना नहीं चाहिए। तो नारद मुनि की कृपा से वो मिर्गारी शुद्ध भक्त बन गया।
तो पर्वत मुनि बोले नारद मुनि को कि सच में नारद, आप तो स्पर्श मणि है, टच स्टोन, जिसको भी छुओगे ना वो शुद्ध भक्त बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर नारद मुनि बता कि अन्योन्याश्रयतम मित्तवे, कि कुछ लोग बोलते कि भक्ति और ज्ञान का समन्वय होता तब भक्ति प्राप्त होता है, ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मिर्गारी के पास क्या ज्ञान था? कुछ भी ज्ञान नहीं था। शिकारी सब समय अधमरा करके छोड़ देते थे, लेकिन शुद्ध भक्त की कृपा से वो शुद्ध भक्त बन गया। नारद मुनि की कृपा से शुद्ध भक्त बन गया। अल्टीमेटली रीजन क्या हुआ? अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला? कि भक्ति जो है ना किसी के प्रति आश्रित नहीं है। भक्ति अपने आप में ही सब कुछ है। भक्ति में ज्ञान वैराग्य सब कुछ आ जाता है। हम लोग भागवतों के माध्यम से इस चीज को जानते हैं। तो नारद मुनि 30 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, और 4 श्लोक है, 30, 31, 32 और 33। तो नारद मुनि कि स्वयं फल रूप पेति ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमार शब्द आया यहाँ पर इस श्लोक में। तो ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमार किसको कहते हैं? नारद मुनि को ब्रह्म कुमार कहते हैं। किंतु ब्रह्म कुमार कहते हैं कि भक्ति स्वयं अपना फल है। हम लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत दिन से इस्कॉन ज्वाइन किए, इतना दिन से माला जप कर रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे भक्तगण ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं। भक्ति जो कर रहे हैं ना, भक्ति स्वयं अपना फल है। भक्ति का कोई दूसरा फल नहीं है। जैसे हम लोग क्या उदाहरण देंगे? जलेबी, अगर कोई जलेबी बना तो उसको क्या क्या मिलाना पड़ता है? मैदा मिलाना पड़ता है। हाँ, मैदा को पानी में घोल के उसको तेल में फ्राई करना पड़ता है, फिर उसको चीनी के सिरा में डुबाना पड़ता है, फिर वो बनता है जिलाबी। तो मैदा का फल क्या है? जिलाबी है ना? मैदा का फल है जिलाबी। लेकिन भक्ति, भक्ति स्वयं अपना फल है। भक्ति के लिए कोई दूसरा, भक्ति का फल कोई दूसरा है ऐसा कुछ नहीं। भक्ति जो कर रहे हैं हम लोग, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, मंगल आरती जा रहे, मायापुर धाम में वास कर रहे, ये भक्ति स्वयं अपना फल है। इसका कोई दूसरा आश्रित नहीं है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्वयं को ब्रह्म कुमार कहने वाले नारद मुनि का मत यह है कि भक्ति वितरण स्वप्रकाशित तथा किन्हीं अन्य छोटे साधनों पर निर्भर नहीं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं नारद मुनि के विषय में कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6 अध्याय श्लोक संख्या 37 कि नारद जैसी पूर्ण मुक्तात्मा हमेशा भगवान की महिमा का जप करने में लगा हुआ है। न केवल पृथ्वी पर बल्कि ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में और साथ ही आध्यात्मिक आकाश के किसी भी हिस्से में घूमने के लिए स्वतंत्र है। हम केवल उनकी स्वतंत्रता की सीमा और असीमितता की कल्पना कर सकते हैं, जो कि सर्वोच्च भगवान की तरह है। उसकी यात्रा का कोई कारण या बाध्यता नहीं है और उससे उसकी स्वतंत्रता कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह भक्ति सेवा की पारलौकिक प्रणाली भी मुक्त है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिए भक्ति का कि जैसे नारद मुनि नॉट ओनली पृथ्वी लोक बल्कि पूरे विश्व ब्रह्मांड इवन आध्यात्मिक लोक, आध्यात्मिक जगत में भी वो विचरण करने में मुक्त है। कोई उसको वीजा पासपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता। कहीं पर भी किसी भी देश में किसी भी जगह में घुस सकता है, स्वतंत्र है। उसी प्रकार भक्ति भी उसी प्रकार नारद मुनि की तरह स्वतंत्र है। इसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। इसी तरह भक्ति सेवा की पारलौकिक प्रणाली भी मुक्त है। ये सभी विस्तृत सूत्रों से गुजरने के बाद भी किसी व्यक्ति विशेष में विकसित हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं, मैं तो बहुत दिन से 10 साल से जप माला में 32 माला करके जप कर रहा हूं, अभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो बता रहे कि किसी के अंदर 10 साल क्या पूरा जन्म लग सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। और नारद मुनि की कृपा से मिर्गारी जो इतना बड़ा अधमरा करके छोड़ देते थे पशुओं को, एक दिन में कन्वर्ट होकर शुद्ध भक्त बना सकते हैं। तो भक्ति जो है ना स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी को कृपा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हम लोग को मानना है कि भक्ति स्वयं अपना फल है। भक्ति कर रहे हैं बस वही हमारा फल है। भगवान कब हम लोग को भगवत धाम ले जाएंगे या कब हम लोग को नरक भेज देंगे, हम लोग को डिपेंड मतलब पूर्ण रूप से निश्चिंत होना है कि भगवान जो भी करेंगे सर्व मंगलमय करेंगे। भगवान कृष्ण किसी का मंगल कर ही नहीं सकता, है ना। तो
इसी प्रकार भक्त की संगति भी मुक्त होती है। ये जो भक्त की संगति, ये भक्त का मिलना, मान लीजिए कोई भक्त किसी से बात करता है तो यद्यपि उसको लगता है कि भक्त मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे क्यों कॉल करता है, ये मुझसे क्यों बात करना चाहता है। अरे भक्त आपसे बात करे तुम्हें कृपा करने के लिए, उसका अपना कोई कुछ नहीं चाहिए। उसको जो कुछ देने वाला हो तो कृष्ण खुद देता है। बल्कि तुमको फोन कर रहे हैं, आपको फोन कर रहे हैं आपको कृपा करने के लिए, ये चीज समझना है। तो हो सकता है कि कोई इसे पाने के लिए भाग्यशाली हो या हजारों प्रयासों के बाद भी किसी के पास न हो। इसीलिए भक्ति सेवा के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता मुख्य धुरी है कि भक्ति जो है ना हर जगह में स्वतंत्र है। जो भक्त है वो भी मुक्त है, स्वतंत्र है, उसका कोई रोक टोक नहीं है। नारद मुनि मुक्त है, भक्ति मुक्त है, भगवान मुक्त है ना। तो भक्ति जो है अल्टीमेटली क्या है, मुक्त है, स्वतंत्र है किसी के प्रति। ऐसा नहीं कि अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति में थोड़ा कमी आ गए, नहीं। जैसे टायर और ट्यूब का जो उदाहरण दिया, टायर और क्या बोलते हैं हवा का। ट्यूब के अंदर अगर हवा ना हो तो ट्यूब का वैल्यू नहीं है। और सिर्फ ट्यूब में भी, अगर साइकिल में टायर है, एग्जांपल जो पहले बताए, अगर हवा रहेगा तब तो आप चल पाएंगे। अगर हवा है लेकिन ट्यूब नहीं है तो आप कैसे चला पाएंगे। तो भक्ति ऐसा नहीं है कि भक्ति का कंपेयर नहीं है कि भक्ति अगर ट्यूब है तो ज्ञान है हवा, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति स्वयं अपना फल है। नारद मुनि बता रहे स्वयं फल रूपेति, स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमार, नारद मुनि का कहना है। फिर एक साथ में दो श्लोक है 31 एंड 32 कि राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राज परितिषु क्षुध शांतिर्वा। अर्थात ये राजगृह और भोजन आदि के उदाहरण से उजागर है कि राजा केवल राजमहल देखने मात्र से संतुष्ट नहीं होता, न ही कोई भोजन देखने मात्र से अपनी भूख मिटा सकता है। भक्ति क्या है आगे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। उदाहरण दिया राजा का और भूख मिटाने का, कि जो राजा होता है ना, ऐसा नहीं कि राजा सिर्फ राजमहल को ही देखता है और राजमहल को देख के संतुष्ट होता है। राजा तब संतुष्ट होता है जब पूरा देश को देखता है कि प्रजागण खुश है कि नहीं, फसल कैसा हुआ, इस बार कृषि कार्य कैसे हुआ, धन राशि लाइक देख जितना कुछ प्रशासन विभाग अच्छा चल रहा है कि नहीं। राजा सिर्फ राजमहल को देख के ही संतुष्ट नहीं होता, वो पूरा देश को देख के आनंदित होता है। और दूसरा उदाहरण कि एक व्यक्ति सिर्फ 56 भोग है, राइस, दाल, सब्जी, पनीर सब्जी, मिष्टी, गुलाब जामुन, बहुत कुछ है, सिर्फ देख के आपको पेट नहीं भरेगा जब तक तुम उसे खाओगे नहीं। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि किसी को भी आपको ये प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं कि अब आप अपनी कृष्ण भावना भावित हो गए। आप इसे स्वयं जानेंगे कि वास्तव में केवल आप ही से जान सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे कि किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, अभी तो मैं बहुत शुद्ध भक्त बन गया, या आप मुझे बताइए तो कि मैं क्या अभी भक्त बना, मेरा हाथ देख के बताइए तो। ऐसा नहीं है, भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति स्वयं का अनुभव है, खुद फील होता है कि हम किस स्तर में हैं। उदाहरण दिए श्रील प्रभुपाद, नारद मुनि उदाहरण दिए है कि भोजन के देखने मात्र से नहीं भरता पेट, उसको खाना पड़ता है। तो उसी प्रकार भक्ति में किसी दूसरों को बोलना नहीं पड़ता कि आप मुझे बताओ तो मैं कितना सुंदर भक्त हूं। नो, भक्ति का खुद का अनुभव है, एक फीलिंग आएगा। फीलिंग आएगा मतलब अनुभव आता है, अनुभव के माध्यम से व्यक्ति पता चलता है कि वो भक्ति में कितना प्रगत है। अनुभव, एक्सपीरियंस। तो इसी प्रकार यदि आप भूखे हैं तथा भोजन द्वारा अपनी भूख मिटाना आरंभ करते हैं तो किसी को आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि अब तुम तृप्त हो गए हो। अतः हम तो स्पष्ट कि हमारे अनुभव से परे हमें प्रबुद्ध नहीं कर सकते, हमें उसे देखने के लिए आध्यात्मिक। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर यही चीज बताना चाह रहे हैं कि जब हम लोग प्रसाद पाते हैं, कुछ खाते हैं, तो दूसरों को नहीं बोलना पड़ता कि अभी तुम्हारा पेट भरा कि नहीं। खुद हम लोग जानते हैं कि मेरा भी पेट नहीं भरा, और एक मिष्टी क्या, अभी राजभोग भी नहीं खा सकते, पेट भर गया मेरा, तो तृप्त हो जाते, उसको फील होता है। तो भक्ति भी ऐसा ही है, खुद समझ में आता है, दूसरों को सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है आध्यात्मिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत जाएंगे, आध्यात्मिक क्या है, भगवान क्या है, भगवत धाम क्या है, ये अभी से उतना अनुभव नहीं आएगा। हम लोग ये आध्यात्मिक जगत के लिए यहाँ पर कोई टेलीस्कोप वहाँ पे नहीं भेजा गया, सैटेलाइट, कि यहाँ से हम लोग देखेंगे टीवी के माध्यम से कि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण
अपने पार्षदों के साथ क्या कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत और टेलीविज़न हमारे हृदय शुद्ध होने से हम लोग भगवान का दर्शन कर पाएंगे। भगवान 3 रूपों में लीला करते हैं इस जगत में। भगवान का लीला 3 रूपों में होता है, 3 जगहों में होता है। एक भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन में, एक भौम वृंदावन में, भौम में इस उत्तर प्रदेश इंडिया में, मतलब पृथ्वी लोक में, और तीसरा भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय में। 3 जगह में भगवान लीलाएं करते हैं। एक ही चीज़ 3 जगहों में प्रकाशित होती है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है। भगवान की लीलाएं स्वतःस्फूर्त भाव से प्रकाशित होगा। तो नारद एवं आचार्यगण, हमारे जितने सारे पूर्वाचार्य है, हमें मानसिक स्तर से उठाकर, ये जो हमारा मेंटल, हम लोग जो मन के माध्यम से कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, तो इससे भी ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए कि मानसिक स्तर से उठकर भक्ति योग में वास्तविक रूप से भाग लेने का निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे आचार्यगण हम सबको आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ लीला करने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। तो यदि हम उसकी यथार्थता जानना चाहे एवं उसके फल भगवत धाम पुनर्गमन का आस्वादन करना चाहे, अल्टीमेटली क्या समझे इस श्लोक के माध्यम से कि अगर हम लोग आचार्य की दिए गए जो विधि विधान, उनके नियमों को यथार्थ रूप से अगर पालन करें स्टेप बाय स्टेप, तो हम लोग भगवत धाम को लौट जाएंगे और भगवान के साथ अपनी जो नित्य लीला है उनको हम लोग कर सकते हैं। अंत श्लोक, आज का जो हमारा अंतिम श्लोक है 33 भक्ति के परिभाषा का, कि तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षिभिः, अर्थात अतः मोक्ष के शिक्षकों को केवल भक्तिमय सेवा ही ग्रहण करनी चाहिए। नारद मुनि अंत में कंक्लूजन दे रहे भक्ति की परिभाषा में कि जो व्यक्ति मुक्त होना चाहते इस जगत से, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, उसको एकमात्र भक्तिमय सेवा ही ग्रहण करनी चाहिए। एकमात्र भगवान कृष्ण के चरण कमल का ही शरणागत होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्याख्या करते हैं कि जो मोक्ष की इच्छा करते हैं किंतु भक्तिमय सेवा में भगवान का आश्रय नहीं लेते, वो सोच सकते कि उन्होंने मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लिया है, परंतु अंततः विभिन्न क्रियाओं में वो गिर पड़ते हैं। अगर कोई सोचे कि मैं तो मुक्त हो गया हूँ लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लिया, मतलब भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं हुआ, तो वो यद्यपि वो सोच सकता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हूँ, प्रभुपाद बोल रहे कि उसे नीचे गिरना पड़ेगा, क्योंकि निर्विशेषवादी चिंतक परम पुरुष से अपना संबंध का विकास करने से चूक जाता है। आप अमेरिका जाएंगे, ठीक है, आपको चलिए वीज़ा भी मिल गया, पासपोर्ट है ही, तो वहाँ पे तो आपको रहना पड़ेगा कहीं पर, चाहे घर भाड़ा में रहे या होटल में रहे। तो अगर होटल वाला के साथ भी आपका रिलेशनशिप ठीक ना हो, उनके साथ भी आप वो बोले कि ठीक है आप अमुक आपका वोटर कार्ड या पासपोर्ट दीजिए, मैं आपको होटल बुक कर दूंगा, अगर आप उनके साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं रखे तो वहाँ पर आपको ठहरने दिया जाएगा? या कोई आपके साथ अमेरिका में कोई रिश्तेदार नहीं है तो क्या आप वहाँ पर रह सकते हैं? नहीं। तो रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, संबंध ज्ञान एक इम्पोर्टेंट है हमारे भक्ति जीवन में। कृष्ण के साथ अगर हम लोग शरणागत भाव से अगर उनके प्रति हम लोग उनके साथ संबंध न हो तो हम लोग भगवत धाम जा ही नहीं सकते। वहाँ पे रुकना तो दूर की बात है। हम लोग जानते हैं दुर्वासा मुनि के विषय में। दुर्वासा मुनि तो भगवत धाम चले गए थे। जब अम्बरीश महाराज को श्राप दिया था तो सुदर्शन चक्र उसके पीछे पीछे घूम रहा था, तो दुर्वासा मुनि शिव लोग गए, ब्रह्म लोग गए, इधर गए उधर गए, अंत में चला गया भगवान के धाम वैकुंठ। लेकिन वहां तो वो रुक नहीं पाए। ऐसे में तो कहा जाता कि जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम का वर्णन कर रहे कि जो व्यक्ति मेरे धाम को एक बार प्राप्त कर लेता है, जजगाता, हाँ, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करता है वो पुनः इस जगत में लौटकर नहीं आता। जजगाता न निवर्तन्ते मद्धाम परमम। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, तो लेकिन दुर्वासा मुनि तो वहां पर गए थे, लेकिन वहां पर रहे क्यों नहीं? क्योंकि वो भक्ति नहीं किया, भगवान कृष्ण के प्रति उनका समर्पण नहीं था। जोगी था वो, दुर्वासा जोगी था, वो भगवान के भक्त नहीं थे। खैर ये सब भगवान लीलाएं किए, हम लोग को ये जांचना परखना नहीं है कि दुर्वासा भक्त नहीं थे, मैं भक्त हूँ,
मैं इस्कॉन डिवोटी हूँ, मैं दुर्वासा मुनि से बढ़कर हूँ, नहीं। वो सब भगवान के नित्य पार्षद है, विभिन्न रोल दिया गया है। जैसे एक फिल्म में एक जब मूवी होता है, उसमें कोई गुंडे का रोल करता है, कोई विलेन का रोल करता है, कोई हीरो का रोल करता है, कोई हीरो के पिताजी का रोल करता है, कोई माँ हीरोइन का पिताजी माताजी का रोल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग अलग गुंडा है, ये हीरो, नो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की लीला में वो सब अपनी अदाएं, भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हम लोग को जांचना नहीं, परखना नहीं कि हम दुर्वासा मुनि से बढ़कर है क्योंकि मैं इस्कॉन का डिवोटी हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को समझना है, तत्व को समझना है। तो फिलोसॉफी जो यहाँ पे चल रहा है, विषय वस्तु, कि दुर्वासा मुनि भगवत धाम जाकर भी उसको लौट कर क्यों आना पड़ा, क्योंकि वो भक्त नहीं थे, वो भक्ति नहीं की था भगवान का। क्योंकि भगवान के प्रति जब तक आप शरणागत नहीं हो जाते, जब तक पूर्ण भक्तिमय सेवा के द्वारा उनके प्रति जब तक शरण समर्पण नहीं होता, तब तक आप वहाँ पे रुक नहीं सकते। क्योंकि भगवत धाम में वही प्राणी वास करेगा जो वहाँ पे उनका भक्त हो। तो इसके माध्यम से हम लोग को पता चला, भगवत धाम जाके भी तुम वहाँ रुक नहीं सकते, इसीलिए निर्विशेषवादी वहाँ पे रुक नहीं पाते ज़्यादा देर तक। तो सारांश में, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहे आज की क्लास का सार किया। अतः नित्य मुक्त बारंबार जन्म मृत्यु से छुटकारा केवल नित्य मुक्ति बारंबार जन्म व मृत्यु से छुटकारा केवल आध्यात्मिक जगत में ही प्राप्त है, जो कि एकमात्र भक्ति दिला सकते हैं। भक्ति की परिभाषा जो हमारा आज का टॉपिक था, तो श्रील प्रभुपाद कंक्लूजन दे कि एकमात्र भक्ति ही हम लोग को आध्यात्मिक जगत भगवत धाम दिला सकते हैं। भगवत धाम जाने का एकमात्र रास्ता भक्ति, और वहाँ भी जाके भक्ति करना है, भक्ति कभी अंत नहीं होता। तो इस प्रकार नारद मुनि द्वारा दिए गए भक्ति की परिभाषा का टॉपिक जो आज का हमारा क्लास था, 15 नंबर श्लोक से लेकर 33 श्लोक तक, तो यहीं पर हमारा संपूर्ण हो रहा है। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे प्राप्ति का साधन। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न, कमेंट, फीडबैक रहे तो नीचे दिया गया मोबाइल नंबर, उसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न के द्वारा आयोजित नारद भक्ति दर्शन का जो सेमिनार का द्वितीय दिवस आज संपन्न हुआ। आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।